सौरभ समाहित योगी चित्तम् हम तुम त्रिताप मुनि संग मुनिहंस सेव्यम् सनमानिशारी परिपीते दुर्वादलद्युतितनुं करुणाभ्यनेत्रम् हेमाम्बरं परिविभूषितभूषिताङ्गम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीराम कथा रसिक प्रभु शंभो नाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय संतन सर्वस्व प्रभु जय भक्तन चित चोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। भक्ति भूषण कुलचक्र चूड़ामणि श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हरि हर महादेव।
भगवान राघवेंद्र सरकार, श्री राधा वल्लभ, श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के सिंह कृपा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री पशुपतिनाथ और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि रायपुर राजधानी के समीप बसा हुआ यह पवित्र नगरी सिलतारा में हो रहे श्री राम कथा उत्सव में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सनातन धर्म के प्रचार के लिए जुड़े हुए सभी मेरे बंधुगण, एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति, श्री पशुपति नाथ मंदिर समिति, हमारे मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय श्री शर्मा जी, आपकी सहचारिणी, आसपास से पधारे हुए भगवान के सभी अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, भक्ति स्वरूपा करुणा स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में भगवान के अनुरागी बनकर के यहाँ विराजित हैं और जितने भी कथा श्रवण कर पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ये बच्चा और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, भगवान गौरी शंकर की कृपा होगी और सद्गुरुदेव भगवान की अनुकंपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम। कहना है तो जोर से कह लीजिए। आज कुछ व्रत है क्या आप लोगों को? कुछ तो लेकर के आए होंगे, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। बड़े भाव के साथ छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम
कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा। गाइए राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। ओ राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा। गाइए राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। ओ सीता राम रघुपति राघव राजा राम, सीता राम रघुपति राघव राजा राम। जिह विधिनाथ होए हित मोरा, रहु सुबेगी दास में तोरा। जिह विधिनाथ होए हित मोरा, रहु सुबेगी दास में तोरा। जिह विधिनाथ होए हित मोरा, रहु सुबेगी दास में तोरा। जिह विधिनाथ होए हित मोरा, रहु सुबेगी दास में तोरा। ब्रह्मा गणपति शिव नारद ने, गणपति शिव नारद ने, ब्रह्मा गणपति शिव नारद ने, ब्रह्मा गणपति शिव नारद ने, तन्मय क्रिया श्रवण छोड़ के सारे पागलपन राम धुन गाने मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाने मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाने गाले के सभी बड़े भाव से। थोड़ी आनंद के साथ पीछे वाले राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जगत जननी ममता दिखाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। धन्य हो गया उस तुलसी का, धन्य हो गया उस तुलसी का, धन्य हो गया उस तुलसी
जिसको सबने ठोकर मारा माना सदा मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी मारा सदा अमंगलकारी। माया में मत उलझ कर तू, माया में तो उलझ गए तू, माया में मत उलझ कर, माया में मत उलझ कर। तू अपना जीवन छोड़ के सारे पागल बन राम गुण गले मेरे मन छोड़ के सारे पागल बन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागल बन राम गुण गले मेरे मन। छोड़ के सारे पागल बन राम गुण गाले मेरे। गाली जगह सभी राम श्री राम कृष्ण लंगे करे राम। राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति राम। राम श्री राम कुशल के करे राम। राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति। गाली जगह जय राम श्री राम जय राम। जय राम श्री राम जय राम। जय राम जय राम श्री राम जय राम। जय राम श्री राम जय राम। जय राम श्री राम जय राम। जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जय राम श्री राम जय 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 जय राम। जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। 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 राम गुण गाले मेरे। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। भगवान अकारण करुणा वृणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले भगवान श्री राघव सरकार की महती अनुकंपा, भगवान श्री पशुपतिनाथ, भगवान आशुतोष की सहज कृपा, श्री हनुमत देव सद्गुरुदेव भगवान और ग्राम के समस्त देवी देवताओं के विशेष कृपा आज सिलतरा के इस पवित्र धरा में श्री राम कथा उत्सव के रूप में प्राप्त हो पा रहा है। जय जय श्री राम। बात नहीं करेंगे, यहां से हमको आवाज आ रही थी थोड़ी सी। भगवान की कथा चित्त लगा करके, मन लगा करके सुने, एक दूसरे से चर्चा ना करें तो सुख नहीं मिलेगा आपको। हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम आपके लिए कह रहे हैं। अगर मन स्थिर रहेगा, मन एकाग्र रहेगा,
तो भगवान की कथा से प्रेम होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक से आनंद आने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आत्मानंद स्कूल के मेरे सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षकों को। आज सभी बच्चे भगवान राम की कथा में आए हैं। एक बार सभी शिक्षकों के लिए ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। हमारे समाज के दो अभिन्न अंग हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। शिक्षा तभी सार्थक है जब शिक्षा के साथ संस्कार हो। अगर जीवन में संस्कार नहीं तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं। जीवन में शिक्षा की सार्थकता संस्कार से ही होती है। जिस प्रकार से धर्म की सार्थकता, जब धर्म भी शांत हो, और धर्म कब शांत हो? जीवन में। भगवान ने हमको धन बहुत दिया है, लेकिन उस धन से हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा धन किसी काम का नहीं। धर्म की सार्थकता कब है? धन की सार्थकता कब है? जब धन धर्म के साथ जुड़ा है। समझिएगा। मैं तो कहूं सुंदरता की सार्थकता कब है? बहुत सुंदर है हम। आज सभी बच्चे आए हुए हैं, आप सब सुनेंगे। सुंदरता की सार्थकता कब है? जब चरित्र सुदृढ़ हो। चरित्र ही ठीक नहीं है और हम सुंदर बने बैठे हैं, ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं तो कहूं संपत्ति की सार्थकता तभी है जब स्वास्थ्य अच्छा है। भगवान ने खूब धन दिया है, लेकिन तबीयत खराब रहता है, तो संपत्ति की सार्थकता तभी है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। मैं तो कहूं मंदिर जाना तभी सार्थक है जब हृदय में भाव भरा हो। मंदिर कब जाना चाहिए? जब हृदय में भाव हो। कथा सुनने हम आए हैं, हमारी कथा सुनने आने की सार्थकता कब है? जब कथा से प्रेम है, राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, मेरे शिव से प्रेम है, तभी हमारी सार्थकता है कथा श्रवण करने की। और मैं तो कहूं भैया, व्यापार की सार्थकता तभी है जब व्यवहार अच्छा है। व्यापार करने वाले के व्यवहार अच्छे हो ना, तभी उनका व्यापार चल सकता है। और संतों ने कहा ज्ञान की सार्थकता कब है? जब आपके जीवन में सरलता है, सहजता है। नहीं तो ज्ञानी बनने के बाद लोग अकड़ जाते हैं, मैं अपने का भाव जीवन में आ जाता है। प्रसिद्धि की सार्थकता कब है? खूब नाम हो रहा है आपका, लोग खूब जानने लगे हैं आपको, बड़े बड़े इवेंट्स में आप आने जाने लगे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर आपका सम्मान हो रहा है। पद की सार्थकता कब है? प्रसिद्धि की सार्थकता कब है? जब आप निराभिमान होकर के जीवन जी रहे हैं, अभिमान रहित होकर के जीवन जी रहे हैं। और भैया, बुद्धिमता की सार्थकता कब है? ज्ञान की सार्थकता कब है? जब आपके जीवन में विवेक है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब विवेक जन्म लेता है हमारे जीवन में। मैं तो कहूं अतिथि बन करके अगर हम आप जा रहे हैं, तो अतिथि बनने की सार्थकता कब है? जब आपका कोई सत्कार करने वाला है, आपका कोई सम्मान करने वाला है, तब आप अतिथि बन करके जाएं, तभी सार्थक है। और भैया, परिवार की सार्थकता कब है? जब एक दूसरे से परस्पर प्रेम है। घर में प्रेम ही नहीं, परिवार बहुत बड़ा है, तो परिवार की कोई सार्थकता नहीं। और रिश्ते की सार्थकता कब है?
जब विश्वास है। संबंध बना हुआ है ना, बिना विश्वास से कोई संबंध टिकता नहीं है जीवन में। भरोसा करिएगा। और मैं तो कहूं, ज्ञान की सार्थकता तब है जब संस्कार निहित है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कथा श्रवण करने के लिए आप सब पधारे और ये सब बच्चे आज आए हुए हैं। और मैंने उस दिन कलश यात्रा में हमारी जितनी बहनें शिक्षक हैं उनसे मैंने कुछ याचना की थी। कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं रहे होंगे। और मेरी याचना बस इतनी थी कि जितने भी विद्यालय में कक्षा में प्रवेश करें वे सभी बच्चे तिलक जरूर लगाएंगे। और बहनों ने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि गुरुजी ये जरूर हम करने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ हो चुकी है कि नहीं हुई है? हो चुकी है। एक बार ताली बजा करके फिर से अभिवादन करेंगे। स्वामी आत्मानंद, ये गुरुकुल है भैया। स्कूल और गुरुकुल में अंतर होता है। आजकल स्कूल कह के ही संबोधित करते हैं, गुरुकुल नहीं रहा। मैं निवेदन करूंगा सभी शिक्षकों से भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि शिक्षा तो दीजिए। शिक्षा के बिना जीवन अपूर्ण है। बिना शिक्षा के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप बच्चों को भले ही मत सिखाइए हनुमान चालीसा पाठ करना। आप मत कहिए बच्चों को गायत्री मंत्र का जप करिए। लेकिन बस इतना जरूर कहिए, सुबह उठकर के माँ बाप का प्रणाम करना बेटा। सुबह उठकर के, भले नहीं कर पा रहे हो आप गायत्री मंत्र, नहीं कर पा रहे हो हनुमान चालीसा, लेकिन सुबह उठकर के अपने माता पिता का प्रणाम जरूर करना। माता पिता के पैर जरूर दबाना। और मैं तो कहूँ सभी पेरेंट्स से भी आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि बिना पैर दबाए नहीं सोना। जबरदस्ती बुला करके चल पैर दबा, चल दादाजी का पैर दबा, चल दादी जी का पैर दबा, चल नानी का पैर दबा, नाना का पैर दबा, तब जाकर के सोना। मैं एक बात कहूं आपको, अगर आपका बच्चा तिलक लगाता है प्रतिदिन, आपका पुत्र या पुत्री सुबह उठ करके अपने माँ बाप का प्रणाम करता है, अगर आपका पुत्र पुत्री अपने माता पिता के चरण दबाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो आपको उनको और संस्कारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्म का नींव आपने पहले से डाल दिया है। वो खुद ब खुद हनुमान चालीसा करने लगेगा, वो खुद ब खुद गायत्री मंत्र पढ़ने लगेगा। ये संस्कार आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। केवल पढ़ना नहीं सिखाना है भैया, जीवन में शिक्षा भी जरूरी है। और मैं तो कहूं शिक्षा से अधिक संस्कार जरूरी है जीवन में। और जिनका संस्कार बन जाता है ना, उनका संसार भी बन जाता है। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? जो वृद्धावस्था में भक्ति करते हैं ना, उनका आने वाला जन्म सुधरता है। जो युवा अवस्था में भक्ति करते हैं उनकी वृद्धावस्था सुधरती है। और भैया जो बचपने में भक्ति करता है ना, उनकी जवानी भी सुधर जाती है, उनका बुढ़ापा भी सुधर जाता है। उनकी जिंदगी शिक्षा को दे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, अभी
और इसी में हमें खुशी मिल जाती है। समझिएगा, संत का आना आपके घर तीर्थ से कम नहीं, किसी भगवंत के पार्षद का आना आपके घर कोई तीर्थ से कम नहीं, सद्गुरुदेव भगवान का आना आपके घर तीर्थ से कम नहीं। सद्गुरुदेव भगवान आ गए, समझ लो आपके घर तीर्थ नहीं है, आपके घर तो कुंभ चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों सामने बैठे, मैना और हिमवान जी, और दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचा। पति पत्नी दोनों एक साथ प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने का भी यही नियम है। अगर पति पत्नी साथ में है तो प्रणाम भी करना हो तो एक शरण को पति, एक शरण को पत्नी, एक साथ प्रणाम करें। और प्रणाम कैसे करना चाहिए, मैंने पहले दिन निवेदन किया था, हमारा हाथ नीचे हो और हमारे शीश चरणों के ऊपर। गुरु का प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए ना। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज कहाँ होता है, ऊपर होता है कि नीचे? नीचे होता है। और प्रणाम भी ऐसे ही करना चाहिए, हमारा हाथ ऐसे, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करते हैं। और फिर चरण पखारा गया, चरण पखारना चाहिए। और चरण पखारने के समय ऊपर मत रगड़िए, नीचे को रगड़िए, क्योंकि धूली नीचे होती है। हाँ। कुछ लोग चरण में पखारते हैं, ऐसे पखारते हैं कि चरणों में 2 बूंद गिरता है, 20 बूंद थाली में गिरता है, लोटे का जल। और लोग आर्य का चरणामृत भी ऐसे ही लेते, ऐसे लेते चरणामृत। यहां से यहां तक एक भी जल नहीं रहता हाथ में, फिर मुख में क्या आएगा बताइए? अच्छा, ये भी होता ना, पंडित जी को बुरा न लग जाए, गुरु जी को ये न लगे कि देखो चरणोदक नहीं ले रहा है। चरण कैसे पीना चाहिए? चरणोदक को पहले पखार लीजिए, बीच में नहीं पीना चाहिए। किसी किसी का स्वभाव होता है, जल डालते रहते उसी समय पीते रहते हैं, पूरा पात्र का जल जूठन हो जाता है। फिर चरण पखार लीजिए, बैठ करके पखारिए चरण, और चरण पखार करके चम्मच से बांटिए प्रसाद की तरह। फिर उनको पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? हाँ, ये ब्रह्म का स्थान होता है, ऐसे नहीं पिया जाता चरणामृत को, ऐसे। और धीरे से पीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पीते हैं। अच्छा, कई लोग खाते पीते भी इतने जोर जोर से बजता है। चाय भी पिए तो एक जगह हम गए थे, तो हमारे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, महाराज देखोगे ये चाय कैसे पीता है? हमने कहा, बैठे तो ही देख रहे हैं। तो जब चाय पिए तो इतने जोर जोर से आवाज आए। तो गुरुजी, हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे। और अब देखेंगे, चाय पीने वाला का जो मुंह होता है ना, वो 2 फीट दूर से बन जाता है ऐसे। तो मैं निवेदन करो कि चरणोदक हमको ऐसे लेना चाहिए। चरणोदक लेने से क्या होता है? चरणामृत लेने से क्या होता है? अगर आप प्रतिदिन चरणामृत ले रहे हैं तो आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सभी व्याधि समाप्त हो जाएंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, और विष्णु पादोदकम पित्वा गुरु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे पंडित जी विराजित हैं, जो प्रतिदिन चरणामृत ले मेरे भाई बहन, इनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो। इसलिए 2 चीजें कही गई है शास्त्रों में। प्रतिदिन आप तुलसी का दल और चरणामृत लीजिए, और प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाइए। समझिएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और उस चरणामृत को जैसे पान किया, जो चरणामृत बच गए थे उनको हिमवानी ने क्या किया, पूरे भवन में सिंचित करवाया। कुछ लोग चरणामृत लेने के बाद उनको कहीं फेंक देते हैं या कहीं डाल देते हैं। नहीं भैया, चरणामृत को पूरे भवन में सिंचित करवाइए। चरण सलील सब भवन से चावा, मानस में सूत्र दिया गया। और बार बार अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। नित्य सौभाग्य बहुत गिरि बरना। आज नारद जी को हाथ जोड़ करके प्रश्न किया हिमवान और मैना ने कहा कि महाराज ये हमारी बेटी है। पार्वती जी को बुलाया, कहा बेटी प्रणाम करो, संत आए हैं, और दंडवत प्रणाम करवाया। समझिएगा, माँ बाप ही संस्कार दे सकते हैं अपने बच्चों को। शिक्षक तो केवल 4-5 घंटे ही स्कूल में रखते हैं, लेकिन बाकी समय माता पिता के साथ वह पुत्र रहता है। और जो संस्कार माता पिता देंगे वही व्यवहार वो शाला में करेगा, वही व्यवहार विद्यालय में करेगा। इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइएगा। लेकिन आजकल प्रणाम करना नहीं सिखाते हैं, तो हाय करना सिखाते हैं। तुम्हारे अंकल आए हैं, हाय कर दे। चाचा जी यहाँ बेटा घर जा रहे हैं, हाय कर दे, टाटा कर दे। ऐसे ही होता है, प्रणाम नहीं कराते। ये नहीं कहेंगे बेटा तुम्हारे चाचा जी घर जा रहे हैं, राधे राधे बोल दे, जय श्री राम बोल दे। ये नहीं बताएंगे, बस टाटा करो, हाय करो, बस। जिनसे कुछ मिलेगा नहीं, प्रणाम कर लीजिए उनका, और प्रणाम करना सिखाइए अपने बच्चों को। अगर घर में कोई अतिथि आ रहे हैं तो कहो बेटा प्रणाम करो, क्योंकि आपका एक प्रणाम आपके जीवन का परिणाम बदल सकता है। किसी के हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद आपको जरूर फल देता है। अगर किसी सज्जन व्यक्ति ने आपको कह दिया ना कि खुश रहो, तो भगवान को भी खुश करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि किसी किसी की वाणी में मेरे गोविंद वास करते हैं, मेरे राघव वास करते हैं। संत महात्माओं के चरणों चरणाश्रित होकर के हम जब वंदन करें ना, तो दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, आजकल तो प्रणाम करने की विधि बदल गई है भैया। आजकल प्रणाम भी ऐसे करेंगे, कमर का ही प्रणाम कर देंगे, नहीं तो घुटने का कर देंगे। एक व्यक्ति, हम जब एक जगह गए थे तो उन्होंने हमारे सर का प्रणाम किया। हमने उनसे बुला करके पूछा भैया ये समझ नहीं आया है। उसने कहा महाराज जी एक बात बताइए, सर कंधे से लगा है? हमने कहा हाँ। कंधा कमर से लगा है? बोले हाँ। कमर घुटने से लगा है? बोले हाँ। घुटना पैर से लगा है? तो करंट तो यहां तक भी है, तो सर का ही प्रणाम कर लिए तो क्या जाता है। हमने कहा एक काम किया करो, छिद्र मुंह में भी और नाक में भी है, तो नाक से ही खा लिया करो। सबका एक स्थान बना हुआ है, सबके एक धर्म है, चरण का धर्म है। आप पैर की पादुका को सर पे तो नहीं रखते, हाँ कि ना? नहीं रखते कि कंधे में रखते हैं? फिर प्रणाम कंधे का क्यों? हाँ? अच्छा, कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, पंडित जी, पंडित जी। हाँ, उस दिन हम कलश यात्रा में जब निकले थे तो कई लोग, ऐसा भी नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लेंगे, कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भाव भी होता है। तो प्रणाम करना सिखाइए अपने बच्चों को, और स्वयं प्रणाम करना। कम से कम अगर सर नहीं झुका सकते, चरण नहीं पकड़ सकते, तो प्रणाम बोल दीजिए, थोड़ा सा सर झुका लीजिए, प्रणाम। आज नारद जी से मैना और हिमवान जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज ये मेरी पुत्री है, आपका जो प्रणाम कर रही है नाम है पार्वती।
महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सर्वज्ञ भ्रमण करने वाले हैं, आप मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए। कहूं सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। सुता के दोष और गुण बताइए। देखो सबसे पहले दोष पूछा, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमें अपने बच्चों में ना दोष नहीं दिखता है, यही सबसे कमी है हमारे माता पिता की। बेटा गलत भी कर रहा है तो भी हम अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे। हाँ, कभी ना कभी अपने बच्चों में भी ना दोष देखना चाहिए और अपने बच्चों के दोष को बताना चाहिए। बेटा तुम्हारी ये चीज ठीक नहीं, इसको ठीक करो पहले। तुमसे अच्छा तो पड़ोसी है जो अपने माँ बाप को प्रणाम तो करता है, जो तिलक तो लगाता है। हाँ, अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा अधिक, मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करे, प्रेम करिए, लेकिन उतना भी उनको प्रायोरिटी ना दीजिए जिनसे बच्चा बिगड़ जाए। हाँ, बच्चा जो कह रहा है वो ना करे, आप अपने विवेक से काम ले, निर्णय ले। कहूं सुता के दोष गुण पूछा था दोष, लेकिन नारद जी महाराज कह रहे हैं कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खान। तुम्हारी बेटी सभी गुणों की खान है महाराज। और गुण कौन कौन से है? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। बोले उमा मैया की जय। नाम रखा उमा। अब आप कहेंगे महाराज उमा नाम मन से रख दिया? नहीं भैया, पंचांग को देख करके रखा। मां पार्वती का जन्म हुआ था कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में, और तीसरे चरण में कृतिका नक्षत्र के ऊ शब्द ही आता है, और इसीलिए नाम रखा गया उमा। ये राशि का नाम है मेरी मैया का। हम ये न सोचे कि शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार ऐसे ही नाम रखे गए थे। वेद शास्त्र के अनुरूप ही हमारे देवी देवता भी चलते थे। ये सनातन की पद्धति है, ये सनातन की परंपरा है। ऐसा नहीं कि मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। बच्चा आया, पंडित जी से कोई पूछे ही नहीं, नाम रख दिया ये। हाँ, और जब समस्या आने लग जाए ना परिवार, जब उस बच्चे के जीवन में थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही है, तो ये कुछ ठीक गड़बड़ चल रहा है जी, तब कहेंगे कि पंडित जी थोड़ा कुंडली देख लेते। एक बात कहूं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो पहले से उनके नाम पंचांग के अनुसार धारण कराइए, शास्त्र के अनुसार धारण कराइए। क्योंकि जो विधि ने लिख दिया, छठी रात को अंग राई घटे न तिल बड़े रहे रे जीवन संग। हाँ, विधाता ने जो निर्णय दिया है उनको स्वीकार करना जीवन में। हाँ। और गुण क्या क्या बताया? सुंदर सहज सुशील सयानी। अब देखो ये क्या कम गुण है। कभी कभी देखना जो सुंदर होते हैं ना वो सहज नहीं होते। कोई सुंदर होते हैं तो उनको रूप का अभिमान होता है। हाँ, आपने एक भाव सुना होगा, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जब कोई व्यक्ति अधिक सुंदर होता है ना तो उसे सुंदरता का अभिमान करता है। तो सुंदर भी है मेरी माँ, और सुंदरता के साथ साथ उनके जीवन में सहजता भी है, और सहजता के साथ साथ मेरी मैया सुशील भी है, और सुंदर भी है, सहज भी है, सुशील भी है, और सयानी भी है। सयानापन का आशय क्या, कब किससे और क्या व्यवहार करना है, ये मेरी माँ भली भांति जानती है। कब किससे क्या व्यवहार करना है, कब किससे क्या बोलना है, कब किससे क्या व्यवहार, ये मेरी माँ जानती है। और कभी कभी ना बहुत पढ़े लिखने के बाद भी हमको ये पता नहीं हो पाता कि हम कैसे व्यवहार किसके साथ करें। और कभी कभी बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी ना बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो कहा, बोले तुम्हारी पुत्री में सभी लक्षण हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण बताया, तुम्हारी पुत्री हो यही संतत प्रिय ही प्यारी।
तुम्हारी पुत्री जो होगी ना वो संतों को प्रिय होगी। और हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाहि। पूरी संसार में सबसे पूजनी होगी तुम्हारी पुत्री। और जो पतिव्रत धर्म निभाएंगे, जो पतिव्रता जो नारी होगी, यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत धारा। पतिव्रत धर्म की पालन करने वाले जितनी स्त्रियां होगी वह तुम्हारी बेटी के नाम को लेकर के पतिव्रता धारण करेगी, पतिव्रत धर्म को धारण करेगी। खूब गुण बताया। हिमवानी ने कहा कि महाराज हमने आपसे दोष पूछा था, आप तो गुण ही गुण गिना रहे हैं। नारद जी ने कहा अगर दोष हो तब तो बताए, तुम्हारी बेटी में तो दोष एक भी नहीं है। नारद जी ने कहा हाँ, लेकिन इनके होने वाले पति में थोड़ा दोष दिख रहा है। हिमवान के कान खड़े हुए, महाराज इनके होने वाले पति। देखो माता पिता को केवल दो ही फिक्र होती है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए दो और लड़कियों के लिए एक। लड़कों के लिए दो क्या, इनकी नौकरी अच्छे से हो जाए, बढ़िया कमाने लग जाए और इनकी शादी हो जाए। लेकिन उनसे अधिक फिक्र ना बेटियों के लिए होती है, अच्छा घर मिल जाए भगवान, तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा हो जाए। हिमवान पूछ ही चाह रहे थे कि इनके होने वाले पति कैसे होंगे। नारद जी ने पहले ही बता दिया, इनके होने वाले पति में दो चार अवगुण दिख रहे हैं। कहा महाराज, बोले कैसे अवगुण? कहा जो इनके जो पति होंगे ना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। इनके होने वाले पति होंगे अगुण, अमान, मातु पितुहीना। दरअसल नारद जी बताना चाह रहे थे इनके होने वाले पति अगुण होंगे। अगुण अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे। लेकिन हनुमान जी कुछ दूसरा सोच गए, अगुण अर्थात कोई गुण नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कहना कुछ और चाहते, सामने वाला कुछ और समझ जाता है। एक शिक्षक हुए और एक शिक्षिका थी, उनके पति किसान थे। ध्यान से सुनिएगा। तो जो उनके पति थे वो किसान थे और उनके पति खूब खाया करते थे। उनकी पत्नी बड़ी परेशान रहती थी, तुम तो खूब खाते हो, इसलिए आपको कहीं ले जाने का मन नहीं करता ना। मेहमान के यहाँ भी खूब खाने लग जाओ तो हमको अच्छा नहीं लगता। लोग कहते तो कैसे इनके पति हैं, कितना खाता है। एक दिन क्या हुआ, उस शिक्षिका ने अपने जो स्टाफ के थे, जो शिक्षक थे, उनको आमंत्रण किया एक दिन घर। ध्यान से सुनिएगा। तो आमंत्रण किया और अपने पति से कह दिया, देखो तुम्हें अगर भोजन करने बोले तो तुम्हें नहीं बैठना साथ में, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुम खाते बहुत हो। उनके पति ने अगर जिद कर दिए तो कहा जिद कर दिए, अगर एकदम जिद कर दिए तो भले बैठ गए, लेकिन खाने में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कंट्रोल करके रखना खाने में, ठीक है। अब उनके स्टाफ के लोग आए और उस शिक्षिका ने सबके लिए बढ़िया भोजन बनाया और सबको बिठा दिया भोजन कराने के लिए। और भोजन कराने के लिए बिठाया और अब तो परोसा गया। गाजर का हलवा बना था, पूड़ी बनी थी, छोले की सब्जी बनी थी। अब बढ़िया सबके लिए थाल बजाया गया। तो उनके स्टाफ वालों ने कहा आपके पति नहीं दिख रहे हैं, और वो सही सामने थे। उसने कहा हाँ हमारे पति महोदय। कहा तुम भी बैठो, इनको भी लाओ, इनको भी बिठाओ साथ में। अब ना चाहते हुए भी उनकी पत्नी ने उनके लिए थाल निकाला और उनको बिठाया और अब सबका खाना शुरू हुआ। सब खाने लगे, चलिए प्रारंभ कर। अब उनकी पत्नी डर रही थी कहीं गड़बड़ ना कर दे, और गड़बड़ ही हुआ। जितने उनके स्टाफ वाले थे सब पूरी तोड़ तोड़ करके खा रहे थे। एक पूड़ी के 4 हिस्से करते थे, उनको खाते थे, और ये एक पूड़ी एक बार में खा जाते थे। इनकी पत्नी को बुरा लगे, कहा जिसका डर था वही हो रहा है। इनकी पत्नी ने अंदर से आवाज किया, ए
यही सुनो। अब इनके पति ने ऐसे देखा तो इनकी पत्नी ने कहा एक काम करो, एक पूड़ी के 2 हिस्से कर लो, कम से कम एक के 2 हिस्से कर लो। अब वो ऐसे देखा, उनको ये लगा कि ये एक से नहीं 2 खाने कह रहे हैं। अब एक पूड़ी रखे, उसके ऊपर कुछ सब्जी रखे, फिर दूसरी, फिर पूड़ी रखे, फिर खाए। अब उनके साथ जो थे वो देखे इनको क्या हो गया। अब उनकी पत्नी ने कहा बड़ा बेवकूफ है, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, ये कुछ समझ रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी बुद्धि, धन्य है तू नहीं सुधर सकता। पति ने विचार किया पूजा की पूड़ी है, माथे से लगा करके खाने कह रहे हैं। एक पूड़ी रखे, उसके ऊपर सब्जी, फिर पूड़ी, फिर माथे से लगाए, फिर खाए, फिर रखे, फिर पूड़ी, फिर माथे से लगाए। कहना कुछ और चाह रहे थे, ये समझना कुछ और चाह रहे। ऐसा कभी कभी होता है जीवन में। मैं निवेदन करूं मेरे भाई, जीवन में हमारा सुनना और सुन करके समझना और समझ करके व्यवहार करना हमारा धर्म है। सामने वाला क्या कह रहा है ये सुनो, क्यों कह रहा है ये समझो, उनके बाद व्यवहार करो। समझिएगा, आज हिमवान जी ने, जब नारद जी ने कहा कि अगुण होगा, हिमवान विचार कर लिया कोई गुण नहीं होगा। अमान अर्थात इनका कोई मान सम्मान नहीं होगा। दरअसल नारद जी कहना चाह रहे थे कि इनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये समझ गए इनका कोई सम्मान नहीं होगा। हाँ? और मातु पितु ही ना बोलिए, स्वयं के माता, सबके माता पिता हैं, उनके भला कौन माता पिता होंगे। लेकिन हिमवान जी विचार कर रहे हैं कोई माता पिता नहीं होंगे उनके, स्वतंत्र होगा, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं हो। अच्छा विचार करिए, भगवान शिव के माता पिता कोई है क्या? कोई है माता पिता? किनको पता है? शिव जी के माता पिता है। शिव जी के पिता का नाम है अलख निरंजन और शिव जी की माता का नाम है अष्टांगी देवी। निवेदन करूं आप सबसे, काल निरंजन और अष्टांगी देवी। काल निरंजन। अच्छा एक घटना मैं आपको बताऊं, जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ तो भगवान शिव जी के विवाह में जब शाखोच्चार पढ़े गए तो भगवान शिव जी से कहा तुम्हारे पिताजी का नाम लो। शिव जी ने कहा पिताजी का नाम? हमारे तो पिता का नाम हमें पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा शिव जी की ओर, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम ले दो। तो भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मदेव हमारे पिता का नाम। अब ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा अब उनके पिताजी का नाम लो, अपने दादाजी का नाम लो। शिव जी का दिमाग खराब हो गया। जरूरी है लेना? शादी हमारी होगी कि दादाजी की हो रही है? कहा महाराज नाम तो लेना पड़ेगा। तो शिव जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, भगवान विष्णु ने कहा मेरा नाम कह दो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव और उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव। अब बात तब गड़बड़ हुई जब तीसरी बार कहा अब उनके पिताजी का नाम लो। भगवान शिव जी ने कहा हम चल रहे हैं, हाँ नहीं करनी शादी वादी। देवताओं ने बिठाया महाराज ऐसा मत करो, अब बस शादी, अब दुल्हन आने, दुल्हन बगल में बैठी हुई है और आप ऐसा कर रहे हो। भगवान शिव जी थोड़े बिगड़े। भगवान शिव जी ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम बताओ। हाँ महाराज बताइए। उनके पिताजी का नाम महादेव, हम खुद। तो भगवान शिव जी ऐसे हैं, हाँ, जो मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और भगवान शिव कैसे हैं? जोगे जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। भगवान शिव जी जोगी हैं, जटिल है, अकाम मन है, कुछ भी धारण नहीं करते भगवान शिव जी मृग चर्म के अलावा। और जैसे कहा यही उनके पति होंगे।
तो हिमवान और मैना बड़े दुखी हो गए। कहा कि अच्छा, हमारी पुत्री उनके साथ विवाह करेगी। लेकिन माँ पार्वती सुन करके कमरे के अंदर गई, अंदर से दरवाजा लगाया और नाचने लगी। क्यों नाच रही है पार्वती मैया? कहा जिनको हम पति के रूप में चाह रहे थे वही हमारे हैं, और ये पूरे गुण हमारे भोले भंडारी में है। अब तो मैया नाचने लगी। इधर नारद जी ने जब कहा, हिमवान ने कहा कि नारद जी आप थोड़ा अंदर चलो, अंदर अपने ऑफिस में ले गए। कहा कुछ दे लेकर के बात कर लेते हैं। नारद जी जो अनुष्ठान करना है कराओ, जो यज्ञ करना है कराओ, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? दूल्हा बदल दो। दूल्हा बदल दो, आप जितना दक्षिणा करोगे उतना देंगे। अब नारद जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। कहन मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न में तन्हा। जो इनके भाग्य में लिखा है उनको ना देव धनुज नर नाग मुनि गंधर्व स्वयं विधाता भी नहीं मिट सकता है। तुम्हारी बेटी की शादी तो उन्हीं के साथ होगी। और एक बात कहूं आपको, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सज के नाम। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता महाराज। हाँ, सामर्थ्यवान जो होता है कोई दोष नहीं है। अब विचार करिए, किसी को सर्प छू जाए तो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, लेकिन भगवान विष्णु सांप में ही सोए हुए हैं, शेषनाग में सोए हैं कि नहीं? भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हुए हैं, तो सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। अच्छा विचार करिए, गंगा जी में जो भी जाए, पवित्र हो या अपवित्र हो, पवित्र हो जाता है कि नहीं? अगर कोई गंदी वस्तु भी गंगा जी में कहीं प्रवाहित हो रही है, लोग लाश को डाल देते हैं, तो क्या गंगा जी अपवित्र होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि गंगा सामर्थ्यवान है। अग्नि की बात करी जाए, जो भी पड़ जाए अग्नि में, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, वो उनको शुद्ध ही कर देता है, क्योंकि अग्नि सामर्थ्यवान है। सूर्य सामर्थ्यवान है। सूर्य केवल पवित्र स्थानों में ही नहीं पड़ता, कभी कभी गंदे नालियों में और अपवित्रता में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं है। सूर्य सामर्थ्यवान है, चंद्रमा सामर्थ्यवान है। हिमवान ने कहा इन सब से मेरी बेटी के विवाह का क्या संबंध है? क्या संबंध है? नारद जी ने कहा एक बात बताओ, भगवान विष्णु सामर्थ्यवान है, सर्प पे सोते हैं और उसी सर्प को भगवान शिव जी गले में धारण करते हैं। भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, बीच का नेत्र अग्नि है। जब ये सामर्थ्यवान है, सर पर गंगा है, और गंगा जब सामर्थ्यवान है, ये सब सामर्थ्यवान है, तो इनको धारण करने वाला तो महासामर्थ्यवान है। और जो महासामर्थ्यवान है उनको भला दोष कैसे होगा? शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। हाँ, शंभु सहज है, सामर्थ्यवान है, उनसे विवाह सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। और अब जब तुम्हारी पुत्री जाकर के तपस्या करेगी वन में, तो मेरे भगवान आशुतोष उनको अवश्य स्वीकार करेंगे। माँ पार्वती सुन रही है, माँ पार्वती विचार कर रही है कि मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। और नारद जी ने बता दिया। माँ पार्वती प्रातः उठी है, अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, एक श्वेत वस्त्रधारी स्वप्न में आए थे माँ, मुझे तप करने के लिए कहा माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं जंगल तप करने के लिए। माँ ने कहा कि हाँ बेटे अवश्य जाओ, आशुतोष को प्राप्त करना है तुम्हें। और मेरी माँ उमा गई है जंगल तप करने के लिए। कहाँ तप कर रही है भैया? बिल वृक्ष के, विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रही है। और नाम मंत्र क्या ले रही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
माँ पार्वती कहने लगे, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, ओ शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम, बोलो सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, आप हम सब भाव के साथ उरे धरी उमा प्राण पति बनेना, जाई विपिन लागे तप करेना। ओम नमः शिवाय बोलो, गाने जैसे भी भाव से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। खूब तप कर रही है मेरी मैया। तप कैसा है? नित्य नया अनुराग उत्पन्न हो रहा है भगवान शिव के लिए। शरीर की सुधि नहीं मां के, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अखंड जप चल रहा है। मेरी मां ने इतनी तप की, 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खा करके रहे, केवल फूल और फल खाए हैं। और उसके बाद 1000 वर्ष के बाद वो भी छोड़ दिया। 100 वर्ष तक केवल मेरी माँ ने साग खाया, भाजी। कैसा तप है बताइए। फिर माँ ने फल भी छोड़ दिया, साग भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके ही व्रत करने लगे हैं। इतना कठिन तप चल रहा है मेरी माँ का। जो बेल के वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठ करके तप कर रही थी, जो बेल के पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते थे, उसी को उठा करके मेरी माँ 3000 वर्ष तक से सेवन किया है। कैसा तप है। हम लोग 2, 4, 10, 12 सोमवार रह जाते हैं, थोड़ी बहुत दुख आ जाती है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। प्रभु देखो आपका व्रत कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिला। निवेदन करो, भगवान की तपस्या पूर्ण रूप से समर्पण के साथ करनी है। फिर माँ ने 3000 वर्ष
केवल सूखे पत्ते खा करके रहे, और माँ ने अब तो सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया। और जब मेरी माँ ने उस सूखे पत्ते को छोड़ा है, तभी मेरी माँ का नाम अपर्णा हुआ। बोली अपर्णा मैया की गाइएगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम गाइए बड़े नमः भाव से। शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः 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 शिवाय। अखंड जाप, अखंड भजन सुना। जब अखंड भजन चल रहा है, अखंड जप चल रहा है, देवताओं के आसन हिलने लगे। भगवान विष्णु के वैकुंठ में कंपन आ गया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में कंपन आ गया, भगवान शिव के कैलाश में कंपन आ गया, और आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिले है त्रिपुरा, अब मिले है त्रिपुरा। बोलिया संतोष भगवान की जय। अब मिले है त्रिपुरार, भगवान शिव अब तुमको प्राप्त होंगे। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन राजकुमार, तुम्हारी मनोरथ अब पूर्ण होंगी पार्वती, तुम्हें मेरे भगवान शिव प्राप्त हो जाएंगे। अब मिले हैं त्रिपुरा। सप्त ऋषियों ने आकर के मां पार्वती से कहा, तुम हमारा वचन सत्य होगा, ध्यान रखना, पिताजी बुलाए तो घर चले जाना। हाँ, अगर सप्तऋषि आए ना तो समझ लेना भगवान शिव ने ही उनको भेजा है तुम्हारी परीक्षा के लिए। और मेरे भाई बहन इधर चले गए। आइए, कथा यहां से थोड़ा सा बदल रहा है, कथा का क्रम बदला। भगवान शिव की ओर दृष्टि डाली है तुलसीदास जी ने। मां पार्वती के तप हुए, मां पार्वती को आकाशवाणी हुई, आशीर्वाद मिला। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की ओर दृष्टि डाली, और शिव की ओर दृष्टि डाली तो भगवान शिव कैसे है? जब से सती ने देह का त्याग किया है, तब से भगवान शिव जी को वैराग्य हो गया है। जब ते सती जाए तब त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। वैराग्य, अच्छा हमें भी वैराग्य होता है कभी कभी, है ना? हमें कैसा वैराग्य होता है? 5 कमरे का घर छोड़ देंगे और 5 मंजिला बिल्डिंग आश्रम बना लेंगे। वैराग्य का आशय क्या? धर्म ते विरति जोगते ज्ञान। हाँ, वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो बिना राग के रहना ही विराग है। समझिएगा, जीवन में किसी प्रकार की राग ना हो, चाहना ना हो, लालसा ना हो, आप वैरागी हो गए। अच्छा, आप सब यहां बैठे हो गए, आप सबसे मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज आप सब कथा में आए हैं यहां सुनने के लिए। पीछे आवाज आ रही है हमारी? पीछे माता जिनको आ रही, जरा हाथ ऊपर करेंगे। सीधे हाथ ऊपर करें जिनको आवाज आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही है?
हाथ ऊपर करे थोड़ा सा, जिनको आ रही है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा कभी कभी क्या होता है वो ऊपर करे तो हम भी करेंगे, ऐसा ना हो, जिनको आवाज आ रही है वो स्पष्ट कहे, ठीक है। अच्छा आप सबसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सबसे हम बात कर रहे हैं, समझिएगा। आप लोग आज कथा में आए हैं, आज जब कथा से घर वापस जाएंगे ना तो मुख्य द्वार में जहां से आप एंट्री करते हैं वहां ना दो मूर्ति रखी होगी, एक राम की और दूसरी रावण की। सत्य बोलिएगा, किसको उठाएंगे, किसको लेकर के जाना पसंद करेंगे अपने साथ? हाँ राम की मूर्ति, हमें पता था, हाँ राम ही उठाएंगे। कल और कथा में आएंगे, फिर से दो मूर्ति रखी रहेगी, राम जी और रावण की। किसको उठाएंगे आप? राम की, राम की उठाएंगे। परसों फिर कथा में आएंगे, फिर से दो मूर्ति रखी होगी, राम की और रावण की, लेकिन अभी थोड़ा एक बदलाव आएगा। राम की मूर्ति मिट्टी की होगी, राम जी की, और रावण की मूर्ति सोने की होगी। अब बताइए किसको उठाएंगे आप? भले ही ऊपर ऊपर कह रहे हैं राम को उठाएंगे, लेकिन जैसे सोना दिखा कि मिट्टी छूट जाएगी। और निवेदन करो भैया, सोना दिखा मिट्टी छूट जाएगी, सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी छूट गई, और उस मिट्टी के साथ हमारे राघव सरकार भी छूट गए। यही हमारे जीवन का राग है। राग कब जन्म ले ले कोई कहा नहीं जा सकता। राग प्रलोभन देता है, समझिएगा। भगवान राम जी प्रकट हुए, जब ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुमरि राम गुण गाम। भगवान शिव जी को वैराग्य हुआ, और इस वैराग्य में भगवान शिव जी निरंतर राम का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, ये भगवान शिव की वाणी है। श्री राम जय जय, 13 अक्षर का यह महामंत्र है भैया। छत्रपति शिवाजी भी, स्वामी राम सामर्थ दास जी ने छत्रपति शिवाजी को भी यही मंत्र दिया था, श्री राम जय जय राम। बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपको भय लग रहा हो तो श्री राम जय जय राम। जीवन में दरिद्रता हो, श्री राम जय जय राम। जीवन में अशांति है, श्री राम जय जय राम। महामंत्र है भैया, निरंतर जप करिएगा। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आज से ही जय श्री राम बोलना प्रारंभ करिएगा। दिन से भी मिले जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है? कहेंगे? सभी बच्चे बैठे हुए हैं, इधर सब बच्चे बैठे हुए हैं। आज सब बच्चे आए हुए हैं, आप सबसे कुछ मांगो, बेटा दोगे? बेटी बच्चे सब देंगे। आज से ना आप लोग जय श्री राम कहना प्रारंभ करिए, ठीक है? स्कूल में एक दूसरे को जय श्री राम, नमस्ते मत भूलिएगा, गुड मॉर्निंग मत भूलिएगा। हाँ, जय श्री राम बोलना प्रारंभ करिएगा। बोलेंगे? कौन कौन बोलेंगे? आप लोग नहीं बोलेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप सबकी दक्षिणा यही रहेगी। हाँ, आप सब जय श्री राम कहेंगे। सुबह उठ करके जिनसे मिलेंगे जय श्री राम, फोन से बोलेंगे जय श्री राम, ठीक है? भगवान राम जी आए, भगवान राम जी ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु
आपसे एक प्रार्थना लेकर के आया हूँ, दर्शन करिएगा। राम जी भगवान शिव के पास आए हैं। राम जी ने शिव का प्रणाम किया, शिव जी ने राम जी का प्रणाम किया। राम जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से कहा, प्रभु आपसे एक प्रार्थना लेकर के आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, नाथ प्रार्थना मत करिए, आप तो स्वामी है, आज्ञा करिए। भगवान राम ने कहा, एक कन्या है, नाम है पार्वती। महाराज मैंने बहुत प्रेमी देखे आपके, बहुत भक्त देखे आपके, बहुत समर्पण देखा आपके लिए, लेकिन वैसी कन्या नहीं देखी। हाँ, उस कन्या के विषय में जानते हैं महाराज? आपका नाम ले रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घनघोर जंगल में अकेले बैठ करके, जिनको प्राण का भी डर नहीं है, जिनको 1000 वर्ष तक केवल फल खाई है महाराज उन्होंने, 100 साल तक केवल भाजी खा करके आपका नाम के जप कर रही है, 3000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते बेल के खा करके आपका नाम ले रही है। महाराज सब लक्षण संपन्न कुमारी, वो सभी लक्षणों से संपन्न है। संत भी उनसे प्रेम करते हैं महाराज। और गुण की बात बताएं, सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है, सभी गुण उनमें विद्यमान है। भगवान शिव जी मुस्कुरा रहे हैं सुन करके। राम जी ने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो प्रभु? भगवान शिव ने कहा, प्रभु जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उनकी कथा सुना रहे हो। पूर्व जन्म में यही सती थी जिन्होंने आपके बारे में नहीं सुना, आपकी कथा नहीं सुनी, आप उनकी कथा का गुणगान कर रहे हो कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। भगवान राम जी ने कहा, प्रभु ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, कथा कैसी लगी? सच सच बोलना प्रभु, कथा कैसी लगी? भगवान शिव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कथा तो जैसी थी, लेकिन कथा कहने वाला अच्छा था। हाँ, आपके मुख से कथा सुनना ये मेरा सौभाग्य है प्रभु, कथा कहने वाला अच्छा है। तो कहा, प्रभु अगर कथा आपने सुन ली है तो दक्षिणा भी दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, प्रभु प्राण मांग लीजिए ना नाथ, यह दास आपको प्राण दे देगा। मांगिए क्या चाहते हैं? भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अब विनती मम सुनहि शिव, जो परे निज ने। मेरी विनती सुन लीजिए ना, अगर आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं। क्या विनती है प्रभु? जाए विवाह हो सैल जहे, अब महिमा गौ देह। उस पार्वती से शादी कर लीजिए प्रभु, बस यही दक्षिणा लेने आया हूं आपसे। भगवान शिव ने कहा, नाथ आप तो जानते हैं ना, पहले मैंने एक बार शादी की सती के साथ, और सती के प्राण छोड़ने के बाद, देह छोड़ने के बाद मुझे वैराग्य हो गया और मैं वैरागी बन गया नाथ। प्रभु जो व्यक्ति गृहस्थ है, गृहस्थ से वो विरक्त हो जाए तो ये क्रम अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति फिर से विरक्त से गृहस्थ हो जाए तो ये उनके क्रम का पतन होगा। प्रभु आप मुझे फिर से गृहस्थ होने कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि हे शिव, हे प्रभु, इस वचन से अगर आप इस वचन को स्वीकार कर लेते हैं, मेरी बात रख लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इससे समाज का कल्याण होगा। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आप अगर कहें ना नाथ तो हम प्राण दे दें। विवाह तो बहुत छोटी बात, देखो कैसा प्रेम है। विचार करिएगा, भगवान शिव जी राम जी के कहने में रहते हैं। जीवन में एक बात हम याद रखें, हमारे भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनकी बात को हम बिना विचार किए, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करें। आप और हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो आपका भाई भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं,
आपका कोई मित्र या आपका कोई शिक्षक भी हो सकता है। आप निर्णय लीजिए ऐसा कौन होगा। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिनकी बात हम बिना प्रश्न किए स्वीकार करें, और जिनके जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना, ऐसे व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। कह दिए स्वीकार करिए। और भगवान ने कहा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचारे करे शुभ जान। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार के मानना चाहिए। और आप तो राघव हैं, राम की बात को भगवान शिव भी मानते हैं। भगवान राघव सरकार की बात को भगवान शिव भी नहीं निकारते। हाँ। और भगवान राम कौन है भैया? राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। और राम जी रहते कहाँ हैं? बोले अवध नगर में रहते हैं। हाँ, अवध नगर में राघव जी रहते हैं। और हमें भी ये जीवन में रखना चाहिए कि राम जी के आदर्श से यह जीवन चले हमारा, राम जी के वचनों से यह जीवन चले हमारा, राम जी के आदर्शों से, उनके नैतिक मूल्यों से यह जीवन चले हमारा। आपने का भाव सुना भी होगा। एक संत गा रहे थे, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। गा लीजिएगा बड़े भाव से, गा लीजिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। गाली जगह थोड़ी आनंद और उत्सव से जय हो। जय हो।
हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। दोनों हाथ पसार करके जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मली जलधारा हो, निर्मली जलधारा हो, और दशरथ मुझे भगवन हरे हरे तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन हरे हरे तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन हरे हरे तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन हरे हरे तुम्हारा हो। जय हो। जय हो। गाइएगा सभी। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या से माई हो, और स्वामी तुझे जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुझे जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुझे जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुझे जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो यो
जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बोले सनातन धर्म की जय। नगरी हो अयोध्या से रघुकुली सा घराना हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। और इधर उधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। हाँ, कहिए जय जय श्री राम। चरण हो राघव की जहाँ हम सबका ठिकाना। निवेदन करो। भगवान राम जी ने समझाया, भगवान शिव जी समझे, और भगवान शिव जी ने मां पार्वती के पास भेज दिया। सप्तऋषियों को कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के आना। हाँ, और मां पार्वती के सन्मुख सप्तऋषि पहुंचे हैं, और सप्तऋषियों ने परीक्षा ली जाकर के। हाँ, मां पार्वती के सन्मुख आप सप्तऋषि पहुंचे हैं। मां पार्वती को जब सप्तऋषियों ने देखा तो मां पार्वती लग कैसी रही है? ऋषि ही गौरी देखी तह कैसे, और मां पार्वती लग कैसे रही है? मूर्ति मंद तपस्या जैसे। मैया कैसे लग रही है? स्वयं मूर्ति मंद तपस्या ही रूप बना करके बैठी हो। मां पार्वती आंख बंद किए हुए साध्वी के वेश में श्वेत वस्त्र धारण करके मेरी मां तप कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मां पार्वती के सन्मुख गए सप्तऋषिगण, हाथ जोड़ करके कहा मैया। मैया पार्वती ने आंख खोला। सप्तऋषियों ने कहा मैया क्या कर रही हो? किसके लिए विचार कर रही हो? किसके लिए तप कर रही हो? उनके लिए तप कर रही हो? हैं? जानते हैं उनके विषय में कुछ? प्रेम तभी सार्थक होता है जब उस व्यक्ति के विषय में हम जान ले, फिर प्रेम करें। भस्मी रमाने वाला अवधूत बाबा, उनके साथ शादी करोगी? क्या तुम्हारे माँ बाप खुश रहेंगे उनके साथ शादी करने से? पार्वती, तुम्हारे पिताजी भी नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। पार्वती ने कहा कि महाराज हमारे गुरुदेव जी ने हमें कह दिया सो हम मान लेंगे। कौन है गुरुदेव? नारद जी बाबा। नारद जी ने कह दिया। बोले हाँ, एक बात बताइए, नारद जी की बात मान करके किसका भला हुआ है आज तक? जिनका खुद घर नहीं बसा है वो दूसरों के घर को बसाएंगे? वो ना अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि किसी का घर ना बसे, अपने जैसे सबको। अच्छा, एक घटना बताएं आपको। एक गांव में एक व्यक्ति का नाक कट गया था। अब जब नाक कटे तो सब उनको नकटे बाबा कहते थे। नकटे बाबा जी आ रहे हैं तो उनके परिवार नकटे ताऊ जी आ रहे हैं, नकटे चाचा जी। अब बड़ा बुरा लगता था उनको। तो एक व्यक्ति ने बड़ी सज्जनता से पूछा बाबा जी के पास जाकर के, बाबा जी ये नाक कट गई कि आपने काटा? अब थोड़ा जगह मिल गया बोलने के लिए उनको। उसने कहा बेटा ऐसे नहीं, नाक कटी नहीं, हमने काटा है। उसने कहा बोले नाक क्यों काटे? तो उसने कहा दरअसल ना बेटा, 2 साल पहले भगवान शिव जी मेरे स्वप्न में आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कहा तुम्हें ब्रह्म से संबंध कराना है, लेकिन एक बाधा आ रहा है। सम्मान का प्रतीक होता है नाक। हाँ, और जो सम्मान छोड़ देता है उनका ही मैं हो जाता हूं, उनको मैं साक्षात दर्शन दूंगा। और ध्यान रखना, तुम्हें नाक काटना है शिवरात्रि के दिन मध्य के 12 बजे।
और जब तुम नाक काट करके मेरे सामने आओगे तो मैं तुमको परोक्ष रूप से दर्शन दूंगा, और तुम जब चाहोगे तब मैं तुम्हारा दर्शन स्वीकार कर लूंगा, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। जब चाहोगे तब मैं सामने आ जाऊंगा। और वो व्यक्ति कहते कहते कहने लगे, कहा देखो कितना सुंदर स्वरूप भगवान का दिख रहा है, जब से मेरे नाक कटे तब से भगवान मुझे जब चाहे तब दिखने लगे। अब बगल वाले व्यक्ति थोड़ा भोला था जो पूछ रहा था, उसने कहा ऐसा सच में होता है? बोले हाँ सच में होता है। और उसने भी नाक कटवा लिया। अब जब नाक कटवाया तो आकर के पूछा कि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा अगर नहीं कहोगे ना तुम सब तुम्हें पागल समझेंगे, इसलिए यही कहो कि दिखाई दे रहा है। अब इतने में उन्होंने नाक कटवाया और अब स्थिति ऐसी हो गई कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, 50 की टोली बन गई। अब जब टोली जब निकले ना गांव में, नगरों में, तो नकटों की टोली निकलने लगी। एक सज्जन व्यक्ति ने फिर विचार करके नाक कटवाया, तब उनको पता चला कि ये सब झूठ मूठ का काम चल रहा है। तो सप्तऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तज भवन भिखारी। नारद के वचनों को जो सुन लेगा ना, उनका अपयश ही होगा और वो भिखारी बन करके घूमेंगे। और नारद जी ने भी तुम्हें यही कहा, क्योंकि नारद का मन न कपटी है, भले बाहर से साधु जैसा दिखता है, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकिन्हा। अपने समानों सबको करना चाहते हैं। माँ पार्वती ने कहा कि महाराज छोड़िए, हमारे गुरु के विषय में कुछ मत बोलिए हमें। क्यों? लगन इनसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन अब शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था, दुनिया बहुत सोचते थे पहले, जब शिव जी के जब मंदिर जाते थे ना, जल चढ़ाते थे, बहुत सोचते थे। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लेकिन अब तेरी गलियों में आ बैठे, तेरे सत्संग में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो भी होगा ना प्रभु देख लेंगे। क्यों? भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कल त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी, डमरू कर त्रिशूल है धारी। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, अब जो होगा देखा जाए। अब आप इतना भी कहेंगे ना प्रभु, हमको इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। जन्म कोटि लगी रहो कुमारी, बरौ संदुनत रहो कुमारी। जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी, लेकिन शिव को छोड़ करके कहीं शादी नहीं करूंगा।
और आप नारद जी के विषय में कह रहे हैं 100 बार। भगवान शिव भी आकर के अगर कह देना कि मुझ में कमियां हैं तो भी मैं शिव की भी बात ना मानूंगा। ये प्रेम है, ये सच्ची श्रद्धा है, ये सच्चा लगन होता है। हाँ। एक बात कहें आप सबसे, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमारा सच्चा समर्पण है, उनकी कमियां सुनना बंद कर दीजिए, श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। समझिएगा, हमारे श्रेष्ठ की अगर हम निंदा सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी आएगी ही आएगी। सुनना बंद कर दीजिए। और मैं तो कहूं, अगर आपके सामने कोई, अगर आप के अपनों की अगर कोई बुराई कर रहा है तो कमी उन व्यक्ति में नहीं, कमी आप में है कि उनकी हिम्मत हो गई आपके सामने बोलने की। अगर आपकी सनातन की कोई अगर कोई बुराई कर रहा है आपके सामने तो कमी उस व्यक्ति में नहीं, कमी आप में है, क्योंकि आप वैसे बने नहीं। किसी की हिम्मत कैसे हुई सनातन के विषय में 2 शब्द भी बोलने की। अगर आप परोक्ष रूप से अगर सनातनी होते, अगर हिंदू होते, अपने धर्म को अच्छे से समझते, अपने धर्म का दायित्व अच्छे से समझते, तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपके सामने अपने आपके सनातन के विषय में कुछ बोल सके। हाँ। निवेदन करूं भैया, आज मां पार्वती के वचनों को सुन करके सप्तऋषि बड़े गदगद हो गए और सप्तऋषियों ने मां पार्वती की जयकारा लगाई है। बोले पार्वती मैया की जय। देखे प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। बहुत सराहना की है। हाँ। और एक निवेदन करूं, भगवान शिव जी से जाकर के कहा कि महाराज अब चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? अब वो तैयार है। और भगवान शिव जी ना इधर सप्तऋषि गए, भगवान शिव जी आंख बंद करके बैठ गए, समाधि ले रहे हैं। और कथा ऐसी आती है कि उसी समय तारकासुर जी आए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तप की। तारकासुर के सन्मुख ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? मुझे शिव की शक्ति से होने वाले पुत्र मुझे समाप्त करें। शिव की शक्ति से होने वाले पुत्र मुझे समाप्त करें। क्यों? तारकासुर जानते हैं शिव जी समाधि में बैठे हैं। पिछले समय जब आंख बंद करके बैठे थे 87,000 वर्ष के बाद आंख खोले थे। अब 1 लाख साल के बाद ही आंख खोलेंगे और तब तक मैं खूब राज्य करूंगा। और कथा ऐसी आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि देवताओं ने कामदेव को भेजा। वट वृक्ष के पल्लव पर कामदेव छुप करके रहे। कामदेव ने बाण मारी, भगवान शिव के हृदय को लगा। और भगवान शिव ने जब कामदेव की ओर जब दृष्टि डाली तो पेड़ के साथ कामदेव जी जल करके भस्मीभूत हो गए। आज तो देवतागण विचार करने लगे कि शिव जी को कौन कहेगा कि प्रभु शादी कर लो, कौन मनाएगा। और आज सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास गए। और जब भगवान शिव जी के पास सभी देवगण पहुंचे हैं तो सभी देवगण भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे। सबसे पहले भगवान इंद्र हैं, उनके पीछे वरुण है और उनके पीछे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र को सामने किया, तुम कुछ बोलो। इंद्र ने कहा मरना है, कुछ बोल करके मरना है। जाकर के सबने एक साथ प्रणाम किया, एक सुर में प्रणाम किया, वंदन किया, प्रणाम किया। किसी ने कहा बोलिया सुकोश भगवान की जय, बोली गौरी शंकर भगवान की जय, बोली पशुपतिनाथ भगवान की जय। सबने जयकारा लगाई, लेकिन भगवान शिव ने नजर उठा के भी नहीं देखा। हाँ, बिलग बिलग सब किन्न प्रशंसा। मानस गोस्वामी जी कहते हैं सबने अलग अलग प्रशंसा की। बोले भगवान ऐसे हैं, भगवान जटाधारी है तो भगवान ऐसे हैं, सबने प्रशंसा, लेकिन भगवान शिव ने नहीं देखा। तो अब विचार किया अब बात बनने वाला नहीं है। अब सबने विचार किया अब सब मिलकर के इनको मनाएंगे।
तो सब एक साथ कहने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शिव जी 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 तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम्मेदामनी उजाला, काली घटा के अंदर, जिम्मेदारी उजाला, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। जय हो। गले मुंडे माल राजे, ससुभाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशबाल में विराजे, गले मुंडे माल राजे, ससुभाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशबाल में विराजे, अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। बोले आशुतोष भगवान की जय हो। मृग चरम बसन धारी, विषराज पे सवारी, मृग चर्म वसन धारी, विषराज पे सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चर्म वसन धारी, विषराज पे सवारी, ओ निज भक्तन दुख हारे, निज भक्तन दुख हारे, ओ निज भक्तन दुख हारे, निज भक्तन दुख हारे, कैलाश में बिहारा, निज भक्तन दुख हारे, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अरे शंकर तेरी जटा में।
तुम्हारे। सभी कह लीजिएगा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। अरे ब्रह्मानंद नाम विसारे ब्रह्मानंद नाम विसारे नंद नाम विसारे नंद नाम सारे। ओ भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद नाम सारे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में कर्पूरी गौर करुणावतार संसार सारे भुजगेंद्र हारे। सोहे जटा जूट सुर सरी दाल हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार है चंद्रमौली सुनिए पुकार। हे भूतनाथ तन भस्म छाल हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्पण संहार वाल दुल्हा बने सुख के विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव से सबने प्रार्थना की हरि शंकर तेरी जटा। भगवान शिव थोड़े खुश हो गए और भगवान शिव ने कहा ठीक है कह अमर आए कहीं हेतु क्या कारण है आने का ये बता दो। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा आप कहिए महाराज कारण आप बताइए आने का। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कह दो ना क्या हाल क्या विचार कर रहे हो तुम मेरे कहने में। इंद्र ने कहा अगर पहले का हाल जैसा हुआ वैसे हमें भी कर दे तो। कामदेव जी आए थे बताने पूछने उठाने के लिए उनको भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अभी अभी तो कहे ना कहे अमर आए कहीं हेतु पहले ही अमर कह दिया है तो फिर पूछने में क्या है। भगवान इंद्र ने कहा कि महाराज कामदेव को भी अमर ही कहे थे लेकिन इनको मार डाले इसलिए संकोच कर रहे हैं। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी आप मेरे पास खड़े हो जाए तो बात करने में थोड़ी आसानी होगी। ब्रह्मा जी ने इंद्र के हाथ पकड़े और इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं ना कह विधि तुम सब अंतर्यामी। आप तो सब जानते आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान शिव ने कहा कोई मैं यामी यामी नहीं हूं। हाँ साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हैं। इंद्र ने कहा बोले प्रभु हम सब की इच्छा थी सब विचार कर रहे थे प्रभु आपका विवाह देखना चाह रहे हैं। हाँ। भगवान शिव ने कहा वाह रे स्वार्थी देवताओं मेरी घर बसाने के विषय में तुम्हारा विचार नहीं है अपना घर ठीक करना चाहते हो। स्वकार्य कुशल है जो स्वार्थी आदमी होते हैं ना भैया वो आप देखेंगे आपके भी हित की बात करेंगे ना तो घुमा फिरा करके उन्हीं का स्वार्थ छिपा होता है। भगवान ने कहा हाँ मैं समझ गया तुम लोग क्यों आए हो यह भी मैं जान गया।
देखो घर का जो मुखिया होता है उनको पूरा परिवार पढ़ाता है। घर के जो मुखिया होते हैं पूरा परिवार पढ़ाएगा, दादाजी ऐसा नहीं है ऐसा है, पिताजी ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, और वो चुपचाप पढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार को संभालना है उनको। और घर के जो श्रेष्ठ होते हैं, मुखिया होते हैं, उनमें ये गुण होना भी चाहिए। घर का जो मुखिया होता है, मुखिया वो जो बार बार ना टोके, समझिएगा, बार बार ना टोके, कभी कभार टोक दे। हाँ, बार बार नहीं टोकना चाहिए। घर के अगर आप बड़े हैं, बार बार किसी को रोकिए मत, टोकिए मत, नहीं तो प्रेम घटने लगेगा। हाँ। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, और भगवान शिव जी ने निर्णय लिया कि हमारा विवाह होगा। हाँ। और निर्णय कौन सा लिया? हम जो शिवरात्रि का विवाह मनाते हैं भगवान शिव जी का, क्षमा करिएगा, शिवरात्रि को भगवान का विवाह नहीं है। तो भगवान का विवाह कब होगा? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ था। समझिएगा, वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, दिन था गुरुवार, जिस दिन भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। और देखो विवाह होना है कल। आज देवताओं को कह दिया कि विवाह घोषित किया गया है, विवाह होना है। सभी देवगण अपने अपने निज वाहनों से विवाह में बारात चलने की कृपा करें। क्या कहा? अपने अपने निज वाहनों से। ये नहीं कहा कि वाहन की व्यवस्था नहीं है, अपने अपने निज वाहनों से। अब सब चले गए। अब आज शादी में जाना है सबको। अच्छा विचार करिए, शादी में जाने के लिए जब सब तैयार होते हैं तो भगवान शिव की ही शादी ऐसी विचित्र थी। व्यवहार की बात करें आप सबसे, जिनके यहाँ शादी होती है ना, उनके यहाँ बाजा बजता है। लेकिन शिव जी का ही एकमात्र दुनिया भर में एक ऐसा विवाह था जिनके यहाँ बाजा नहीं बज रही थी। बाकी अपने अपने यहाँ सब बाजा बजा रहे हैं, शिव जी के यहाँ कोई बाजा नहीं बज रहा है। 12 बज गया, आज बारात निकलनी है। बारात निकलने का समय है 4 बजे। 12 बजे तक किसी का दर्शन नहीं। 2 बज गया, नंदी टेंशन में, भृंगी टेंशन में। कौन सजाएंगे भगवान को, कौन तैयार करेंगे प्रभु को? और इधर भगवान को सजाने के लिए नहीं, सब अपने में लगे हुए। नंदी ने कहा देखो ना प्रभु, कोई आ नहीं रहा है आपको सजाने के लिए। भगवान ने कहा अपने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। इधर भगवान विष्णु अपने गरुड़ को बढ़िया धो रहे हैं शैम्पू में, बढ़िया फूल छड़ी लगा रहे हैं, हार पहना रहे हैं। इंद्र अपने हाथी को बढ़िया साफ कर रहे हैं, रगड़ रगड़ करके। यमराज भी अपने कलवा भैंसा को रगड़ रहे हैं। इंद्र के हाथी को देखे और अपना भैंस देखे, कहा रे कुछ तो गोरा हो जा, आज बारात जाएगा। पुष्पक विमान को सजाया जा रहा है। हाँ, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे, चाइना लाइट लगा कर। ऐसी बारात की तैयारी हो रही है। 3 बज गया। भगवान शिव ने कहा मुहूर्त बीतता जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है। नंदी ने कहा बोले प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो हम सजाएं आपको। हम भगवान शिव ने कहा सजाओ ना फिर। अच्छी एक बात कहें आपको, जो जिनके साथ सदैव रहता है ना, वही व्यक्ति उनका श्रृंगार जानता है, उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। हाँ। और भगवान शिव जी के साथ सदैव नंदी जन रहते हैं, तो वो जानते हैं कि भगवान शिव को क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा लगता। हमको वही सजा सकता है जो हमें अच्छे से समझता है। इसलिए चलो सजाओ। अब नंदी और आदि भृंगी सबके सब भगवान शिव को सजाने के लिए। अच्छा विचार करिएगा, सजाने का भी टेंडर उन्हीं को मिला है जो कभी खुद ना सजा है। अभी पहला टेंडर दूल्हा का। अब नंदी जी ने विचार किया और भगवान शिव जी ने कहा बोले क्या क्या होता है? बोले प्रभु मऊर लगाते हैं। मऊर समझते हैं? तो मऊर कैसे होता है? बोले प्रभु हम व्यवस्था करते हैं।
नंदी गए, 20-25 सांप नाच रहे थे, हम बारात जाएंगे, हम बारात जाएंगे। भगवान के उनसे कहा कि इन सब में 20 सांप बाहर निकलो जो 10 mm के हो। सबको बाहर निकाला और सबके सर को ऐसे बांध दिया, पूंछ लटक रहा था। भगवान शिव जी के माथे पर आकर के ऐसे बांध दी, पूंछ ऐसे लटक रहा है। भगवान शिव ने कहा ये क्या? बोली यही मऊर है प्रभु। हाँ, अच्छा लग रहा है प्रभु, सूट कर रहा है आपको। सर्प से ही सजाया गया। शिव पुराण में कथा आती है, करकोटक और कुल्फी नाम के जो सर्प थे उनसे भगवान के कुंडल बनाए गए। और ये सांप खुद ऐसे पकड़ करके लटक रहे हैं, छिद्र नहीं कराया गया था। सोनार के पास जाने का समय का लटक रहे हैं। हाँ? कंपल और अश्वतर नाम के हाथ के कंगन बनाए गए भगवान शिव जी के। शंख और पद्म नाम सर्प के बाजूबंद बनाए गए भगवान शिव के। वासुकी की यज्ञोपवीत बनाए गए, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया गया भगवान शिव को। अब विचार कर रहे हैं, बोले प्रभु सब तो अच्छा हो गया है, अब पाउडर आपको नहीं लगा होगा। तो पाउडर कैसे लगाए? शमशान गए और जो शमशान जा करके खोपड़ी पड़ी हुई थी कंकाल की, उसी में डाले भस्म और भगवान को बिठा करके पूरा सफेद सफेद पूरा भस्म शरीर में भगवान के लगाए। अब देखो कितना सुंदर कंट्रास्ट है, गला नीला है, चेहरा सफेद है, केवल आंख दिख रहा है भगवान का। आंख खोले तब दिखे, नहीं तो पूरा सफेद सफेद। अब भगवान शिव ने कहा बढ़िया श्रृंगार है, हो गया ना श्रृंगार? हाँ, हो गया हमारा श्रृंगार, अब चले। नंदी ने कहा प्रभु कुछ पहन तो लो, नीचे कुछ पहने नहीं हो और चलने कह रहे हो। शिव जी ने कहा कुछ पहनने का आदत नहीं है। हाँ। कहा प्रभु दूसरे देश जा रहे हैं प्रभु, आज बस के लिए पहन लो, नहीं तो बड़ी निंदा होगी प्रभु, बाहर जाएंगे ऐसे चले जाएंगे तो। भगवान शिव ने कहा क्या पहने? नंदी ने कहा उठो उठो उठो, और जैसे उठे जिस मृग चर्म में भगवान बैठे थे उसी को झड़ा करके पहना दिया। और जब पहनाए तो नीचे गिर जाए, अटकने का कुछ है ही नहीं। कुछ तो अटकने का हो तब तो अटके। तो नंदी ने दूर से देखा एक सबसे पतला दुबला सांप बड़ा लंबा नाच रहा है कोने में। हम भी बारात जाएंगे, हम भी बारात जाएंगे, हम भी बारात जाएंगे। नंदी गया, ए बच्चे इधर। अब वो सांप आया, हाँ प्रभु तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी बारात में तुम्हें मिलेगी। क्या काम है? तुम्हें भगवान शिव जी के कमर में बंधना है। और एक बात का ध्यान रखना, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना है। और तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तुम्हें पकड़ करके रखना है। और भगवान शिव जी को मृगछर में लपेटा गया, उसे में उस सर्प को बांध दिया गया और बारात चलने की तैयारी हो रही है। अच्छा, अब बारात निकलने जैसे वाली ना सब आ रहे हैं अपने अपने वाहन में, नाना वाहन नाना वेश। अब जब सब आ गए तो क्या कहने लगे, अरे हमें पहले नहीं बताए, हम आकर के तैयार कर दिए रहते। अच्छा, ऐसे ही लोग मिलेंगे दुनिया में? अब सब काम होने के बाद आएंगे, कहेंगे हमें क्यों नहीं बताया। और देवताओं की स्त्रियां भगवान को देख करके हंसने लगी। देखो ना कैसा है, हंस रहे हैं। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। ये बारात दुल्हा के अनुरूप नहीं है, हम सब सज धज करके आए हुए हैं और दूल्हा कैसा है। अब विचार करिएगा कितना सुंदर श्रृंगार है। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरि सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, और तन विभूति पटके हरि छाया। पूरे श्रृंगार में दो ही स्थान, दो ही वस्तु सबसे सुंदर है। कौन कौन से? ससिल लाट चंद्रमा
ससी ललाट सुंदर श्री गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा कर त्रिशूल और डमरू विराजा चले बस चढ़े बाजहिबा। सब आए हैं और सब भगवान शिव जी की बारात चलने के लिए तैयार है, लेकिन शिव जी को देख करके सब भाग गए, नहीं जाएंगे इनकी बारात में। कौन जाएगा इनकी बारात में? अब सब जब भाग गए तो नंदी ने कहा प्रभु आप अगर कहे तो हम बुला करके लाए सबको, सबको दंड देना प्रभु, देखो आपको छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा जा रहे हैं उनको जाने दो, अपने लोगों को बुलाओ, अपने जो है अपने संप्रदाय के अपने खानदान के जितने हैं सबको बुलाओ। और नंदी ने बिगुल बजाया और बिगुल बजाते हुए नंदी ने आवाज लगाया हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। इधर से आवाज गई और शमशान से सब उठने लगे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अमेरिका से भूत आए हैं, सब भूत आए हैं और पूरी दुनिया भर के भूत इकट्ठा हो रहे हैं। भगवान के अनुशासन को देख करके सब दुनिया भर के भूत हो रहे हैं। अमेरिका से भी भूत आए थे, अमेरिका से भूत आया था जिनका नाम था जम्बू जेट, 8-8 फुट के। अमेरिका के भूत आकर के एक दूसरे से बात कर रहे हैं हाउ आर यू माय डियर, फ्रॉम वेयर आर यू, आई एम कैलिफोर्निया एंड यू, आई एम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। अमेरिका के भूत, कुछ भूत वेस्ट इंडीज से आए हुए थे, करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। सब जगह के भूत आए थे। कुछ लोग भूत तेलंगाना से आए थे, उंदरू पुंदरू। कुछ भूत ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन के लिए आए, नेपाल से आ रहे, आंख छोटे छोटे। हमें तो लगता है सिलतरा से भी भूत गए थे भगवान की बारात में। और ये जितने भूत गए हैं ना भैया, ये सब भूत अनुशासनहीनता नहीं प्रकट कर रहे हैं। तो शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हना। सबने आकर के भगवान का प्रणाम किया और लाइन से खड़े हुए थे सब। और सबने कहा बोले प्रभु आज बड़ी कृपा हुई, और सब चलने लगे। और बारात चलने की तैयारी हो रही है भैया। पहले देवता चले गए थे बारात, अब पीछे पीछे भगवान शिव के गण हा हू हा हू हा हू। अब भगवान शिव जी चल रहे हैं और शिव जी को आनंद भी आ रहा है चलने में। अपने जैसे लोग मिलते हैं ना तो आनंद भी आता है। हाँ, दरअसल ना भगवान राम जी की जब शादी हुई थी ना, तो जितने भूत थे ना संसार भर के सब विचार कर रहे थे हम भी राम जी की शादी में जाएंगे। और सब भूत सज धज करके अब अपने हिसाब से सजेंगे। तो जैसे अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे ना, लोगों ने वहीं रोक दिया, एक भी अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भगवान की शादी हो रही है, हम भी बारात जाएंगे, किसी को बारात नहीं जाना। हनुमान जी को बुलाया गया, भूत पिशाच निकट नहीं आना। हनुमान जी तुम्हें देखना है, एक भूत नहीं आना चाहिए बारात में। अब सब रो रहे थे बैठ करके, प्रभु हमने क्या बिगाड़ा है। किसी को दया नहीं आई। भगवान शिव जी को बड़ा बुरा लग रहा था। भगवान शिव जी ने कहा चिंता मत करो, हमारी विवाह में सबको नेवत पठायो है, हमारी शादी में सब चलना। भूत ने कहा प्रभु जल्दी करना, क्या कि हम बारात चले आपके। अच्छा, कोई बारात भूत को नहीं कोई ले जाता है क्या? कि कोई आमंत्रण कार्ड लिखता है श्रीमती भूतनी देवी है, ऐसे लिखते हैं श्रीमान भूत महाराज आपको आमंत्रण, आपको चुलमाटी और बारात चलना। ऐसा कोई नहीं है। भूत को कोई नहीं पूछता, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मेरे महादेव पूछते हैं।
इसलिए तो ये महादेव है। तो आज भगवान की बारात चल रही है, देवता पहले पहुंच गए हैं। जैसे ही भवानी के नगर में देवता ने प्रवेश किया, हाथी पे चढ़ करके इंद्र को आते हुए देखा है। देखो कितनी सुंदर। कुछ लोग बात करने लगे, देखो यही दूल्हा होगा। हाँ, हाथी पे बैठ करके आ रहा है। पास में विष्णु जी थे। विष्णु जी ने कहा ये दूल्हा नहीं है, तो ये दूल्हे के नौकर चाकर है, झाड़ू पोछा करते हैं वह। कहा कि अरे हाथी पर बैठ करके आ रहे नौकर चाकर। भगवान विष्णु को देखा, बोले हाँ ये पक्का दूल्हा होगा। किसने कहा नहीं नहीं, ये तो दूल्हे के मित्र हैं। तो दूल्हा कैसा हो? अब तो और जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब सब विचार करें दूल्हा कैसा होगा। अब सबको बढ़िया बिठाया गया, जहाँ स्थान दिया गया था सबको बढ़िया कचौड़ी खिलाया गया, आलू गुंडे खिलाए गए, जलेबी खिलाए गए, और सबको बढ़िया शरबत बांट रहे थे। अब इधर जैसे भूत को पता चला नाश्ता प्रारंभ हो चुका है, तो धीरे धीरे आ रहे थे तो तेजी हो गई। कुछ लोग तो उड़ करके पहुंचे। किसी ने एक व्यक्ति को शरबत दिया, ऐसे शरबत दे रहे थे ऐसे। अब वो उड़ते हुए ऊपर देख लिया कि एक भूत को आते हुए। अब उनका ध्यान नीचे न ऊपर ऐसे देख। ये क्या है? उसने कहा उधर ध्यान मत दो, तुम तो डालो। और भैया सबने अपनी अपनी बात जितनी जल्दी हो सके समेट ली। अब बाद में दूसरे दल वाले आए, और जब दूसरे दल आए तो उनके स्वागत के लिए कुछ लोग गए, हाँ चलो अब दूसरे दल की स्वागत हम करेंगे। कुछ लोग होते ना बाराती देखने वाले, अब दूसरे दल की स्वागत करने के लिए गए। तो जहां रुकवाए थे गद्दा पूरी नीचे बिछी थी, एक भी आदमी नहीं बैठा था। अब ये नाश्ता चाय लेकर के गए, शरबत लेकर के गए, किसको दे कोई तो दिख नहीं रहा है। एक की नजर पड़ गई, ऊपर सब उड़ रहे हैं। जितने नाश्ता पकड़े थे सब पटके और भगे वहां। क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। जब पटक करके आए तो लोगों ने पूछा क्यों इतना भाग रहे हो? तुम्हें तो बारातियों के स्वागत के लिए भेजा था, कहा कि तुम जा करके कर लो स्वागत, तुम्हें प्राण बचाना है। बारात निकल चुकी है, तो कहा बाराती नाच रहे हैं। तो उसने कहा बोले बाराती नहीं नाच रहे, तो कौन नाच रहा है? चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। अरे माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे। अरे नाचत है सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अच्छा सांप कैसे नाच रहे हैं?
नाचेंगे। कैसे नाचना है? रहने दे, शिव के गण है, रहने दो। आज शिव विवाह है और हमें लगता है जब से ये सर्प का नाचना हुआ ना, ये जो नागिन धुन जितने ये उसी समय से, हाँ उसी समय से शुरू है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। हो कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। अरे कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद। हरे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत। गाली से बड़े भाव से। नगर के कौन उदय पाप, ना जन नगर के कौन उदय पाप, ना जन नगर के कौन उदय पाप, ना जन नगर के कौन उदय पाप। प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन। कोई पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। ओ कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। ओ कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन। अब भगवान शिव जी पहुंच गए भूतों की टोली के साथ, और भगवान शिव जी उसी भूतों की टोली में, भगवान शिव 5 मुख हैं भगवान शिव, और मैया मैना भगवान शिव की आरती करने के लिए जैसे आई। कलश थाल सोने की मैया सवारी है, सखियां ले परिछन को मैना पगधारी है। कलश थाल लेकर के मैना आई हुई है। अच्छा विचार करिएगा, मैना अपनी पार्वती को अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती है आज, अपनी बेटी का कन्यादान, और कितना सुंदर भाव है। और मुझे
इस बात को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि परसों 5 तारीख जिस दिन हमारे राघव सरकार माँ जानकी का विवाह होगा, उस दिन इस पंडाल में एक और विवाह होगा। एक परिवार, एक निर्धन बेटी और परिवार का विवाह होगा। और ऐसा ही विवाह श्री राधे निकुंज आश्रम में भी होना है। आप यहाँ से रायपुर से जब दुर्ग की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो कुम्हारी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में दाहिने हाथ में एक गांव है जंजगिरी, जहां निर्धन बहनों का विवाह अभी 19 जनवरी से हो रहे 26 जनवरी को उत्सव में किया जाएगा। आप सबसे मेरी विशेष प्रार्थना रहेगी कि ऐसे निर्धन परिवार हैं जो अपने बेटियों की, अपने बहनों की विवाह नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी सूचना हमारे श्री राधे निकुंज आश्रम को प्रदान करें। पीछे कार्यालय लगी हुई है। आप जो ऐसे परिवार हैं जो असक्षम हैं विवाह करा पाने में, और एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि भाइयों ने हमसे बात रखी थी कि महाराज जी यहाँ विवाह होगा, तो हमने एक निवेदन किया था, क्या यह विवाह राधे निकुंज आश्रम की ओर से हो सकता है? उस बेटी को जो भी वस्तु दिया जाएगा क्या हम आश्रम की ओर से प्रदान कर सकते हैं? तो शर्मा जी और आदि सब ने स्वीकृति दी थी, तो बड़ी खुशी हुई हमें। तो यहाँ भी विवाह कल होगी, पर 5 तारीख परसों होगी, तो आश्रम परिवार की ओर से विवाह होगी। और आप और हम सब मिल करके, और मैं तो कहूँ कोई और ऐसे परिवार हो, क्योंकि कल यहाँ विवाह होना है, 1-2 जोड़ा और तैयार हो जाए तो भी और खुशी की बात होगी। और आप सबसे मेरी प्रार्थना करूं, अगर परसों तैयार नहीं हो पा रहे हैं, एक की तो विवाह होनी है और कोई तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर तैयार हो जाएं, कोई ऐसे परिवार हो जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी ऐसे परिवार की सूचना हमें प्रदान करेंगे, ताकि श्री राधे निकुंज आश्रम में उस बहन और बेटियों का विवाह हमारे ठाकुर जी की सन्निधि और भगवान निकुंजेश्वर नाथ की सन्निधि में होगी। और आप सबसे मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी कि विवाह तो होना निश्चित है राधे निकुंज आश्रम में, तो आप सबसे भी मेरी सभी सनातनियों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि सनातन कार्य में, इस पुनीत कार्य में आप भी 2 कदम बढ़े और हमें सहयोग दे। जिनके लिए आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, सभी ध्यान देंगे, सभी भाईजन, सभी माताएं, इस विवाह के लिए नहीं, आश्रम में होने वाले विवाह के लिए, निर्धन बहन बेटियों के विवाह के लिए आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप उस लिफाफे में जो भी अपना सहयोग डाले, 100-200, आपकी जो श्रद्धा हो, लेकिन उस लिफाफे में अपना नाम, अपना नंबर, अपना पता जरूर लिखेंगे मेरे भाई बहन, ताकि होने वाले उस विवाह उत्सव में हम आपका आमंत्रण कर सके। और एक विशेष निवेदन यह भी रहेगा, कथा का मूल उद्देश्य है सनातन धर्म की जागृति, हमारे सनातन संस्कृति की जागृति, हमारे हिंदू धर्म की जागृति। तो आप सनातन धर्म के लिए और क्या किया जा सकता है और क्या प्रकल्प चलाए जा सकते हैं। ऐसे श्री राधे निकुंज आश्रम में कई बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका आश्रम से उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है ठाकुर जी के द्वारा, और 7 वर्ष से गौ सेवा संचालित है हमारे एक कदम धर्म की ओर समिति। श्रीफल भेंट करने के लिए गए थे आश्रम में, तो आपने दर्शन भी किया है। हाँ, तो वहाँ गौशाला भी संचालित है, परमार चिकित्सालय भी का निर्माण आने वाले वर्ष में होगा। तो आप सबको मैं आमंत्रण भी प्रेषित करना चाहूंगा। 19 जनवरी से हो रहे 26 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन में
आप सभी अपना सहयोग जरूर प्रदान करेंगे और मेरा निवेदन रहेगा आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप उस लिफाफे में अपना नाम और अपना नंबर जरूर लिखेंगे और भगवान की चरणों में आपको जो भी अर्पित करना होगा आप उसमें अर्पित करिएगा और आप और हम सब मिलकर के भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। और मैं तो कहूँ प्रत्येक सनातनी, एक सनातनी दूसरे सनातनी का जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमारा सनातन धर्म सुदृढ़ नहीं हो सकता। मुसलमान भाई जो होते हैं, क्रिश्चियन भाई जो होते हैं, वो एक दूसरे का निरंतर सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम सब में एक कमी आ है, हम नहीं करते। कुछ सनातनी तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने में ही स्व में ही केंद्रित होकर के रह गए हैं, खुद का पेट भरे, परिवार का पेट भरे, हाँ बस यहीं तक सीमित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी और पुनः मैं प्रार्थना करूं आपके आसपास अगल बगल में ऐसे निर्धन परिवार हैं, आप उनकी सूचना हमें जरूर दीजिएगा ताकि श्री राधा निकुंज आश्रम में हम आप सबके सहयोग से हम उन बहन बेटियों का विवाह कर सकें। और भगवान शिव जी का विवाह आज आप और हम सब करने जा रहे हैं, तो बड़ी श्रद्धा, बड़ी भाव और बड़ी लगन के साथ आप और हम भगवान शिव जी का विवाह करें। माता मैना ने भगवान शिव जी को वेश को देखा और जैसे माँ मैना ने भगवान शिव जी को वेश को देखा, बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, अब लहे और भय भयउ विशेष। जैसे भगवान शिव जी आए, 5 शीश वाले भगवान शिव, 15 नयन है भगवान के। भगवान शिव को देखा तो माँ मैना ने आरती का थाल और लोटे में जल जो लेकर के आए थे उनको सन्मुख पटक दिया, डर गई और डर करके चली गई। माँ पार्वती को गोद में ले ली। मैया पार्वती से कहने लगी कि बेटी तुम्हारा विवाह इस बावरी के साथ मैं नहीं करूंगी। ये बावरा है, इनके साथ तुम्हारा विवाह होगा, मैं नहीं करूंगी बेटे। और मैं निवेदन करूं भैया, भगवान शिव ने देखा कि थाल पटक करके दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब बताओ, कोई दूल्हा जब जाए अपनी सासू माँ के सामने, द्वारचारी पूजा होती, अगर सासू माँ यही हरकत करे कौन दूल्हा रुकेगा? तुरंत बारात वापस होगी कि नहीं होगी? है? लेकिन भगवान शिव ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, हो गयो निरादर आज भोला भंडारी के। आज तो निरादर हो गया प्रभु का। भगवान शिव जी ने कहा कोई निरादर विदादर नहीं हुआ हमारा। हाँ, दरअसल हमारे ससुराल का नियम है यही। क्या नियम है? जब दूल्हा सामने आ जाए तो थाल और लोटे पटक दिए जाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा बात बना रहे हो प्रभु, ये कोई नियम होता है ससुराल में? देखो भगवान शिव की दशा देखिए, इनसे एक चीज सीख मिलती है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एक चीज सीख जरूर मिलती है, जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना है, जिस घर से हमको जीवन भर के लिए संबंध बनाना है, उस घर की कमियों को भूल जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना है, उस व्यक्ति की कमियों को भूल जाना चाहिए। ये सूत्र है जीवन का। और हम 50 कमी निकालते हैं तो विचार करिएगा, जो बाराती जो जाते हैं ना आजकल, जाकर के बाराती ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं, सामने वाला परेशान हो जाते बेचारे। मैं तो कहूँ भैया ऐसा व्यवहार मत करिएगा जाकर के वहां, ऐसा उद्यम ना करे, क्योंकि आपके घर भी बेटी है, आपके घर भी एक दिन बारात आएगा। एक पिता जीवन भर कमाता है उसी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और अपना सब कुछ लुटा देता है। मैं तो कहूं पिता अपनी हैसियत से बढ़ करके वो व्यवस्था करता है सबके लिए। अगर किसी के चेहरे को अगर पढ़ सको तो जिस दिन जिस बेटी का कन्यादान होता है ना, उस पिता के चेहरे को पढ़ करके देख।
उस पिता के हृदय में क्या बीत रही है, वो पिता क्या चाहता है। बस हम वहां पहुंचते हैं और कमियां गिनाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, यहाँ रुकाया गया, ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ? सदैव याद रखना मेरे भाई बहन, आप भले ही यहाँ से बराती बन करके जाइए, लेकिन वहां जा करके ना घर वाला बन करके रहिएगा उनके साथ, घराती बन जाइए उनके साथ, और उनसे कहिए आप चिंता मत करिए, हम आ गए हैं, करिए मदद उनका। नहीं तो हम बारात जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा समझते हैं जैसे वो नौकर है, और लड़के के जो पिता होते हैं ना, लड़के के जो पिता, वो बारात लेकर के जब जाते हैं तो बड़ी ठाट से रहते हैं, थोड़ी सी कमी नहीं, अभी तुरंत बारात वापस करें, अभी तुरंत जाएं। अरे आपके घर भी तो बेटी है, क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं तो कहूं लड़के के पिता जब बारात लेकर के जाए ना, तो उनको लड़की के पिता के सामने झुक करके रहना चाहिए। क्यों? आज लड़की के जो पिता हैं वो आप पर बहुत बड़ा उपकार करने जा रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़े को आपको देने जा रहे हैं। अगर लड़की के पिता अगर अपनी बेटी का कन्यादान अगर ना करे ना, तो तुम्हारा वंश वहीं रुक जाएगा। और कन्यादान में संकल्प भी ये होता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु स्वरूपा वर को प्रदान कर रहा हूं, और महाराज मैं यह कन्यादान कर रहा हूं इस वंश को चलाने के लिए। अगर ये विचार करना ही बंद कर दें, अगर लड़की के पिता, कैसे चलेगा हमारा वंश? हाँ? मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे। और ये जो दहेज की जो कुप्रथा है ना जीवन में, हम जो दहेज मांगते हैं, जा करके लिस्ट थमाते हैं, ये चाहिए। अरे भिखारी बनकर तो मत जाइए, क्यों मांगते हो जा करके? एक पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, और किस चीज की उम्मीद करते हैं? सब चीज दे दिया तुम्हें। और मैंने अनुभव किया है इस बात का कि लड़की का जो पिता होता है ना, जीवन में झुक करके रहता है उस घर के सामने। कभी इस बात का भी विचार करना चाहिए, वह व्यक्ति हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है? कभी नहीं भैया। हाँ, ये दहेज की कुप्रथा छोड़ दीजिएगा। एक संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि दोस्तों से पूछूं अब दुश्मनों का क्या होगा, फूल जख्म देंगे तो पत्थरों का क्या होगा। दोस्तों से पूछूं अब दुश्मनों का क्या होगा, फूल जख्म देंगे तो पत्थरों का क्या होगा। सब जुबान खोलेंगे अगर दहेज के खातिर, सब जुबान खोलेंगे अगर दहेज के खातिर। सोचिए उन गरीब की लड़कियों का क्या होगा। कभी विचार जरूर करिएगा इस विषय में। और मैं तो कहूं आज ही ये संकल्प करिए, ना हम कभी दहेज लेंगे जीवन में, और ना कभी दहेज देंगे। और जो पहले से दहेज मांगे ना, उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं, सत्य घटना है। एमपी जमुना में भागवत जी की कथा हो रही थी। हम एक शिष्य परिवार के यहाँ रुके हुए थे, क्षत्रिय परिवार के यहाँ। तो हम जब उनके यहाँ रुके हुए थे तो उनकी बेटी बड़ी हो गई थी। हमने उनसे पूछा, कहा इनकी शादी नहीं कर रहे हो ठाकुर साहब? कहा गुरुदेव शादी तो करनी थी, लेकिन हम थोड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। हमने कहा क्या जुटाने में? कहा हमने कहा था कि हम 30 लाख दहेज देंगे, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि हम 40 से एक कम नहीं लेंगे। हमने कहा अच्छा। हमने कहा मत करो शादी उस घर में जो पहले से मांग रहा है। अच्छा विचार करिए, एक का सिक्का, कोई खोटा सिक्का कोई मांगे, आपके सामने हाथ फैलाए, उनको क्या कहेंगे आप?
भिखारी कहेंगे उनको, और जो 40 लाख मांगे उनको महाभिखारी भी कम पड़ेगा उनके लिए शब्द। तो ऐसे भिखारियों के यहाँ अपनी बेटी को दोगे आप, जो पहले मांग रहा है, वर बन करके आए हो, श्रेष्ठ बन करके आए हो, अपने घर के सम्मान को लेने आए हो, पुत्र वधु प्राप्त करने आए हो। वर अर्थात होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बन करके आकर के फिर वहां करके भिखारी बन गए। अरे मैं तो कहूं लड़के वालों को होनी चाहिए कि लड़की वाले के घर की पूरा खर्च लड़का वाला उठाए, क्योंकि जीवन भर जिस बेटी को वो दे रहे हैं वो आपके घर जीवन भर रह करके आपके घर को सजाएगी, संवारेगी। मेरी प्रार्थना है आप सब। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान शिव ने जाकर के मां मैना को समझाया, और नारद जी ने भी कहा कि मैया ये कोई साधारण नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान ही है। और पूरी बात बता दे, ये पूर्व जन्म में सती थी, इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर के आई है, ये साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा है, और ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव हैं, जो आशुतोष है, अवगढ़धानी है, सकल ब्रह्मांड के नायक भगवान शंकर है। इसलिए मां एक क्षण भी विचार मत करो, अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ कर दो। मां मैना मान गई और भगवान शिव के साथ मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया है। आइए आप और हम सब भगवान के इस विवाह का दर्शन करेंगे, थोड़ी आनंद के साथ और थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान का विवाह। और एक निवेदन करूंगा मैं आप सबसे कि कुछ निर्णय होगा तो परसों 5 तारीख को राम जानकी विवाह उत्सव है ना। तो इस राम जानकी विवाह उत्सव में आप सब तक ये निवेदन जो किया गया लिफाफा वितरण का 5 तारीख को किया जाएगा। और आप सब जो भी बहनों के लिए जो भी श्रद्धा हो, लेकिन एक विशेष निवेदन करूंगा आप सबसे, 19 जनवरी से हो रहे 26 जनवरी तक के उत्सव में मेरे आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं। आप सभी अवश्य पधारें। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में यह आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ सनातन धर्म की नींव रखी जा रही है, जहाँ आप और हम सब मिल करके भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। अच्छा, भगवान शिव जी के विवाह में कौन कौन चलना चाहते हैं? तो एक बार कह लीजिए हर हर। हाँ, थोड़ी जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। और देखिए, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। भोला प्यार रचाने 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 आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो भूतों के, देखो भूतों के, देखो भूतों की टोली लाया, देखो भूतों की टोली लाया, भोला प्यार रचाने आया। देखो भूतों की टोली लाया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। जय हो।
सूटे न पैरों में बूटे, नटाई न सूटे न पैरों में बूटे, नटाई न सूटे न पैरों में बूटे, नटाई न सूटे न पैरों में बूटे। मृगछाला 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 पहन कर आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। ऐसे दोनों हाथ प्रसार कर। सिर्फ लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर्फ लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर्फ लंबी जटा जैसे काली घटा। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया, नागों का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। जय हो। हरि हरि महादेव। हर हर महादेव। लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात। लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात। कौन कौन आए हैं बारात में? भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी राक्षसी बेतालिनी। अच्छा कौन कौन आए हैं? हम सब भी आए हैं। बम 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 बम। ओ महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सर पे तेरी बहती गंगा, हम मेरा हो जाता चंगा, नाम लेना जब लेता ता ता महादेवा। बोली गौरी शंकर भगवान जय हो। ओ मेरा भोला है भंडारी, अरे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। है हो ओ शंकर
शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे। एक बार दो हाथ ऊपर करके हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाए किसको साथ भोला बाबा बारात, लाए किसको साथ भोला बाबा बारात, लाए किसको साथ भोला बाबा बारात, लाए किसको साथ भोला बाबा बारात। भूतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार नचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार नचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार नचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार नचाने आया, ओ भोला प्यार नचाने आया, 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 भोला प्यार नचाने आया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, श्री श्री विवाह विवाह महोत्सव के नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। देखिए सर्वप्रथम तो ये जो हमारे समिति के लोग हैं बहुत अच्छा लगा। बच्चों को थोड़ा हटाइए, संकल्प हो रहा है यहाँ, विधिवत पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है। सभी अपने स्थान पे भले ही खड़े रहेंगे लेकिन बालकों को थोड़ा सा दूर करें। और माताएं इस बात का ध्यान रख लें, कल महाराज श्री ने आपसे यहाँ से आज्ञा दी थी पीले वस्त्र धारण करके आना। देखिए व्यास गद्दी की आज्ञा साक्षात भगवान की आज्ञा होती है। आप सभी छत्तीसगढ़ वासी माताएं बहनें पीले पीले वस्त्र धारण करके आए। बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी लोग शिव पार्वती विवाह में खूब उमंग के साथ आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और माताएं इस बात का ध्यान कर लें, आप घर में भी पूजन करती हैं मातृकाओं का पूजन। 16 जो देवी होती हैं गौरी पद्मा, तो साक्षात गौरी जी का हम कन्यादान करने जा रहे हैं। सभी माताएं ऐसा भाव रखेंगे, अखंड सौभाग्य हमारा सुरक्षित रहे, सदैव रहे, इसके लिए गौरी की ही पूजन किया जाता है। तो आज आपके लिए कितने परम सौभाग्य की बात है, इस प्रांगण में श्री महाराज जी के सानिध्य में और श्री राम कथा में हम गौरी जी के लिए कन्यादान कर रहे हैं। तो हमारे मुख्य यजमान श्री संजू जी और विद्या जी आप सभी की ओर से प्रतिनिधि बन के संकल्प कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी जो भी संकल्प करना चाहते हैं अपने दाएं हाथ में पुत्र पुष्प रख लें। और माताएं ध्यान दें, ये अवसर बार बार नहीं आता। सिंदूर के लिए गौरी जी हमारे सौभाग्य की अखंड रक्षा करें, ऐसा भाव करते हुए अपने दाएं हाथ में जो भी आपको पत्र पुष्प चावल रखना है दक्षिणा वो रख लें। और हल्दी यहाँ पे व्यवस्थित है, लेकिन प्रेम पूर्वक जब हम संसार के विवाह में जाते हैं तो रात्रि के 12-12 1-1 बज जाते हैं, तब घर आते हैं। आज जल्दबाजी ना करें। सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, यहाँ हल्दी की व्यवस्था है
और जगह जगह दान पात्र भी हैं, भगवान का दरबार वहां भी है। आप सभी जगह आज अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए गौरी जी का मंगलमय जो विवाह हो रहा है, इसमें आप अपने लिए मनोकामना करके जाएंगे और मेरे साथ पूजन करेंगे। सभी हाथ जोड़ के पहले गौरी शंकर भगवान का ध्यान कर लेंगे। हरि ओम महाकर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि भगवते श्री गौरी शंकर देवाय नमः सांब सदा शिवाय नमः। हमारे शास्त्री पंडित जी लोग नीचे से पूजन करा रहे हैं, आप लोग हाथ जोड़ के बस ध्यान करते जाइए। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब कन्यादान का संकल्प हो रहा है, समिति के लोग भी समर्थवान है। आप भी अपने दाएं हाथ पे जो भी कन्यादान करना चाहते हैं, सभी अपने दाएं हाथ पे जो भी आप पे इस समय हो पत्र पुष्प पैसा रख लें। और संजू जी विद्या जी मेरे साथ आप सभी बोलेंगे 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरि ओम ओम श्री विष्णु 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 अद्यः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रार्थे श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्राय परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ पुण्य प्रदेशे सिलतरा ग्रामे भगवते श्री रामचरितमानस सन्निधाने गुरुदेव सन्निधाने आवाहित देवी देवता नाम सन्निधाने संवत्सरे पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रह विषयाम पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोस्य। जो आपके परीक्षित आपकी ओर से नियुक्त किए हैं उनका वत्स गोत्र है। माताएं बहनें जो अपना गोत्र जानती हैं वो अपना गोत्र उच्चारण कर लें और अपना अपना नाम लीजिए। अमुक नाम नस्य, सभी माताएं अपना अपना नाम लेंगी और मेरे साथ बोलेंगी। बोलिए श्री सांब सदा शिव विवाह उत्सवे श्री महा गौरी कृपा प्रसाद पूर्वकम तथा अखंड सौभाग्य रक्षा करणार्थम शिव पार्वती विवाह समय यथा शक्ति यथा भक्ति भगवते शिव पार्वती विवाह महोत्सवे कन्यादान पूजन संकल्प कर्माहम करिष्यामि। गौरी जी के चरणों में रख दीजिए। ओम माज जागतो दूरमुदयति दैवं तदोसुतस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो भी व्यवस्था में हमारे समिति के लोग हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां बहनें हैं, ध्यान दें। एक साथ सभी नहीं आएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे हल्दी है व्यवस्था बनाते हुए सभी चरण पखारेंगे। दान पात्र आपके सामने ही है, वहाँ अपने दान की वस्तु रखते जाएं और हल्दी से चरण पखारते जाएं और मंगलमय गीतों का आनंद प्राप्त करते रहें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार सभी कह लीजिए हरे हरे। थोड़ी आनंद के साथ कह लीजिएगा। आप लोग नहीं कह रहे हैं हरे हरे। अभी समिति के एक सदस्य हमारे पास आकर कहे गुरुजी एक भजन और करे, तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा एक ही शर्त में भजन होगी, आनंद और उत्सव मनाया जाएगा और सब सामने आ जाए, समिति की भी सदस्य सामने आ जाए। और एक विशेष निवेदन करूंगा, हमारे गौरी शंकर प्रभु यहाँ विराजित रहेंगे। आपको जो भी अर्पित करना हो एक एक करके आएंगे, धक्का नहीं करेंगे। और एक विशेष चीज का ध्यान रखेंगे, अपने गहनों को हमारी माताएं संभाल करके रखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि समस्याएं इसी चीज की आती है, किसी के गहने कट जाते हैं, किसी की चैन कट जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, इसलिए सर ढक करके रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ध्यान देंगे सभी, और थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव। दोनों हाथ प्रसाद करें।
भगवान के छाला तोर कमर में विराज महादेव भगवान के छाला तोर कमर में विराज महादेव भगवान के छाला जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव पीछे वाले भी थोड़े आनंद से तुर पूजा माँ विराजे महादेव तुलसी की माला तुर पूजा माँ विराजे महादेव तुलसी की माला तुर पूजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला तुर पूजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला तुर गैला माँ विराजे महादेव सरपन विकराला तुर गैला माँ विराजे महादेव सरपन विकराला तुर गला माँ विराज महादेव सरपन विकराला तुर गला माँ विराज महादेव सरपन विकराला हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गले से बड़े भाव से कर बूढ़ी माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा कर बूढ़ी माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा विराज महादेव तुझे के चंदा तुझे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा कर बूढ़ी माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा कर बूढ़ी माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तुर बूढ़े माँ विराज गाड़ी के बड़े भाव से तुझे के चंदा तुर बूढ़े माँ विराज महादेव तुझे के चंदा जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला जय तुर जटा माँ विराजे महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराजे महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराजे महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराजे महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा तुर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गाइए जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव दोनों हाथ पसार करके सभी बड़े भाव से जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव
जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव। भगवान शिव और गौरी शंकर का यह विवाह, मां पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण आज सिलतरा के इस महानगर में हुआ है। कल आप और हम श्रवण करेंगे भगवान की इन सुंदर कथाओं में। कल पुनः उत्सव मनाया जाएगा, सभी ध्यान रखेंगे। कल हमारे राम जी का जन्म होगा, हमारे राघव सरकार कल कथा में प्रकट होंगे, जन्म होंगे। और एक विशेष निवेदन करूं, आप अपने इष्ट मित्रों को भी अपने साथ लेते आए। एक कथा के लिए आ रहे हैं तो एक के साथ कम से कम 10 जरूर आएंगे। आप सब कल इस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में, मां पार्वती के चरणों में, भगवान गौरी शंकर के चरणों में वंदन करते हुए आज की कथाओं को, समस्त कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री